हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी लाउंज और मैं हूं आपका अपना होस्ट एहसन अतीक। सबसे पहले आपको सेकंड रोज़े की बहुत बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं कि आपके रोज़े अच्छे जा रहे हों और रमज़ान में सिंस हमने आपसे कहा था कि थोड़ी हम लोग अपनी टाइमिंग्स वगैरह चेंज करेंगे, तो हम उसके साथ भी आपके साथ ही इस सफ़र में दोबारा से शामिल हैं। तो चलते हैं अपने शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और शो में जो मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं उनसे आपका तारुफ़ करवा देते हैं। तो मेरे सबसे पहले जो को होस्ट हैं, जो लास्ट वीक हमारे साथ मिसिंग थे, एहतशाम रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं एहतशाम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। और पहले ये बताइए लास्ट वीक आप कहाँ थे, क्योंकि आपको बड़ा मिस किया। हाँ, आपने मुझे बड़ा मिस किया और मैंने आपको आपसे 10 गुना ज़्यादा मिस किया। हम तो आपकी जुदाई में पीले पड़ गए थे। पीले वो मैंने शो में देखा था, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। जो आप लोगों ने मेरी दुर्गत बनाई है ना, नहीं। वो मैं माफ़ नहीं करूंगा। मैंने आपके मैसेजेस साथ साथ शामिल वो मैसेज ये थे कि मेरा भी यही पॉइंट है, मेरा भी यही पॉइंट है, मेरा भी यही पॉइंट है, ये मैसेज थे। आप यूजुअली एग्री कर जाते हैं ना। आई एग्री बट सम टाइम आई डू नॉट एग्री। अच्छा। तो लेकिन मैंने मिस किया, कुछ मसरूफियत थी, इस वजह से नहीं आ सका मैं। तो मुझे ये बताइए रोज़ा कैसा आपका गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। रमज़ान की आमद होती है। हाँ, पहले नहीं होता, लेकिन इस बार ये है कि इतनी गर्मियों में नहीं आए रोज़े, है ना? शुक्र अल्लाह का बहुत शुक्र है। सो अब वक्त का ज़िया किए बगैर हम चलते हैं अपने सेकंड को होस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अरसलान खान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आई एम गुड और आज मैं ठीक हूँ आपका सही बालों के साथ। हाँ, सही बालों के साथ। सेकंड रोज़ा कैसा गुजरा? वैसे रमज़ान मुबारक टू एवरीवन। हम तो आज हमारा तो आज पहला रोज़ा था, लेकिन एपिसोड सिंस सेकंड क्योंकि आप लोगों ने अब तक सेकंड रोज़ा अफ्तार कर लिया होगा। हाँ। जी, तो रोज़े तो अच्छे जा रहे हैं, मतलब तो फील भी नहीं हुआ। ये एक ना प्रोसेस है। शुरू के रोजे जब अगस्त जुलाई में थे, हाँ। तो आपको प्यास लगती थी, फिर जब उससे थोड़े ऊपर गए तब आपको भूख लगती थी। अब ना आपको भूख लगती है ना आपको प्यास लगती है। सो बड़े प्यारे प्यारे से। वैसे भी मेरा ख्याल है ये सोचने की बात होती है कि बस आपको प्यास और भूख लग रही है, वरना यूजुअली भी हम लोग इतना नहीं खाते। मैं अम्मी से डिस्कस कर रहा था, जब बचपन में हम रोजे रखते थे तो पहला रोजा यूजुअली बहुत बड़ा होता था। हाँ। तो मेरे दिल में ये ढारस होती कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आधा घंटा कम हो जाएगा। जबकि अब ऐसा है कि अगर घंटा या 1 घंटा आगे पीछे भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं इतना को पड़ता। हाँ। सो इस बार हमने रमज़ान में अपनी टाइमिंग्स वगैरह भी चेंज कर दी। हाँ, ये क्या आपने मुझे बताया, टाइमिंग वाली क्या चीज़ है? मुझे समझ मतलब पहले शो हमारा ये होता था कि डे टाइम में रिकॉर्ड हो जाता था, लेकिन अभी ये है कि सिंस अफ्तार की वजह से वो कुछ ऐसा है कि आफ्टर अफ्तार हमें करना पड़ रहा है। हम आफ्टर अफ्तार तो उस वजह से तो शो का आगाज करें फिर। जी, अभी ताज़ी हम सब अफ्तार करके आए हैं। तो चलते हैं अपने शो का बाकायदा आगाज। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग शो मुझे 2 इश्यूज एड्रेस करने हैं। जी, एक इशू ये कि अगेन ये अब पता नहीं कितनी दफ़ा हम कह चुके हैं, हम हमेशा संगे माँ की एक एपिसोड पीछे होते हैं। प्लीज़ इस चीज़ को आज भी इंश्योर कीजिएगा। हम जो आज संगे माँ के एपिसोड को डिस्कस कर रहे हैं वो 1 वीक पुरानी है। और रीजन भी बता दीजिए। रीजन ये है कि हम संडे को शूट करते हैं और संडे को दिन के टाइम करना होता है, क्योंकि रात को हमने जाकर जल्दी सोना भी होता है, बस अपने ऑफिस, क्योंकि हम सारे काम मजदूर हैं। हम बरसरे रोजगार, हम सबका यही एक वो नहीं है, क्या नाम है, काम यूट्यूब वाला। अगर ऐसा होता तो हम इसको, अगर दुआ करें कि हो जाए तो हम इसको उसी तरह से कर लेंगे, लेकिन अभी हम जो है फिलहाल प्रोसेस में है इंशाल्लाह। सेकंड जो मेरा इश्यूज था, इस दफा फिर किसी ने कहा कि एक पहले भी कहा था तब मैंने इग्नोर किया था, इस दफा फिर मुझे तब मैंने एड्रेस किया था, तब आपने आपको उसी चैनल के बारे में कहा था, लेकिन मुझे ये वाला सेकंड टाइम हुआ, मुझे कमेंट आया कि दिस शो इज अ कॉपी ऑफ अम्मा टीवी ऑफ मैं, और अ चीप कॉपी। रियली? जी, यस। लेकिन मुझे ये कहना है, देखें, हम किसी को कॉपी करने यहाँ पे नहीं बैठे हुए। पहले तो आपने समथिंग हॉट वाला इशू उठाया, देखें वो हमने आपको प्रॉपर्ली एड्रेस किया कि वो भी ड्रामा डिस्कस करते हैं, हम भी ड्रामा डिस्कस करते हैं। एक 40 मिनट के एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें भी अच्छी लग सकती हैं या उन्हें अच्छी लग सकती हैं, वो मेंशन करते हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता हम उसे कॉपी कर रहे हैं। लेकिन अम्मा टीवी और मैं का जॉनरा ही थोड़ा डिफरेंट है। उनका मोस्ट ऑफ द टाइम यही फॉर्मेट होता है कि दे यूज्ड टू रोस्ट करते हैं द ड्रामा। वो उसमें ड्रामा का फनी पार्ट्स निकालते हैं जो आप लोगों को फनी लगता है और आप देखते हैं, जिसमें डायरेक्टोरियल फ्लॉज होते हैं या राइटिंग के फ्लॉज होते हैं, उन चीजों पे वो बातें नहीं करते। और यूजुअली उनका सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि किसी एक्टर ने पिछले सीन में ये कपड़े पहने हुए थे, नेक्स्ट सीन में ये। हमने डे 1 से ये कहा हुआ है कि हम अपने ड्रामास में ये चीजों को नहीं एड्रेस करने बैठे हुए कि किसने क्या कपड़े पहने, क्या नहीं पहने हुए। अगर इस तरह की बातें करेंगे तो ड्रामा तो कभी भी परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। उसमें 10,000 शूट के इश्यूज होते हैं, कैमरा एंगल्स के इश्यूज होते हैं, आपका कैरेक्टर देख इधर रहा होता है जबकि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ
बैठा होता है, ऐसे 10,000 इश्यूज बड़े बड़े ड्रामों में भी हुए हैं। तो हम इस तरह के एंगल्स या इस तरह की चीजों को डिस्कस नहीं करते, हम ओवरऑल डिस्कस करते हैं कि हमने क्या अच्छा पाया, क्या बुरा। और सेकेंडली हम लोग 3 बैठे हैं, हम तीनों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ओपिनियंस हैं। लास्ट वाले एपिसोड में सिन्फे आन में हमारी प्रॉपर फाइट हो गई। आप लोगों ने देखा नहीं देखा, आप लोगों ने फील किया नहीं किया, हमने प्रॉपर फाइट किया। हमने कभी समथिंग हॉट में ऐसा नहीं देखा, हम इट्स वेरी नेचुरल। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा एक कट में शूट हो रहा होता है, हम कोई कट नहीं लेते, इट्स वेरी लाइक लाइव काइंड ऑफ अ थिंग। सो प्लीज ये चीज कहना बिल्कुल गलत है। अब कुछ अर्से बाद आप कहेंगे हम फूशिया को कॉपी कर रहे हैं क्योंकि अब वही चैनल एक रह गया। क्या हमारी अपनी पर्सनल आइडेंटिटी कोई नहीं है? क्या एके बस नहीं हो सकता? अगर, और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल, सॉरी मैं आपका थोड़ा टाइम दे रहा हूँ आज, क्योंकि मुझे ये चीज़ को एड्रेस करना है। जब मैंने आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल, मेरा बहुत शदीद ये स्टांस था कि हम ड्रामास को डिस्कस या वो नहीं करेंगे। इट वाज यू गाइस जिनके हमें बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप लोग ड्रामास को करें। हम आपके अभी देखें, अभी एक और कमेंट आया है कि आप लोग फिल्में ड्रामे छोड़ें, अब लाइफ का कोई टॉपिक उठाएं, उस पर दोनों बातें करें। यानी कि आपको हमारी उस तरह की बातें अच्छी लग रही हैं। देखें, इनिशियली मून वाज प्लान फॉर अ कुकिंग शो, रिमेंबर मून, क्योंकि मून हमारे यहाँ सबसे अच्छा कुकिंग मतलब खाने बनाता है। लेकिन हमने उसे इसलिए इसमें इंक्लूड किया क्योंकि मून काफी इससे ड्रामे भी देख रहे हैं और उनको राइटिंग, डिफरेंट राइटर्स का भी पता है। सो प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स नॉट अ कॉपी ऑफ समथिंग हॉट। अच्छा, सब छोड़ दें, एक के पास जब था, जब समथिंग हॉट भी नहीं था, जब गैलेक्सी लॉलीवुड भी नहीं था, उस टाइम पे आई रिव्यूड फ्यू ड्रामास, आपने देखे थे जी, बिल्कुल, जिनमें आखिरी स्टेशन भी था और 3-4, तब आप लोगों ने ऐसी कोई बात नहीं की। मतलब आज अगर वो पहले हिट हो गए हैं और हम अदर थोड़ा लेट हमने ये शो शुरू किया, तो इसका मतलब ये है कि हम उनको कॉपी कर रहे हैं। आई एम सॉरी, वी आर नॉट कॉपिंग देयर कंटेंट। उनका कंटेंट हमने क्या उनसे क्या वही जैसे बातें होती है। वैसे भी कॉपी करना एक बड़ी शो का किसी टॉपिक के ऊपर अगर आप बात करें, ड्रामे के एपिसोड के ऊपर आप बात करें कॉपी की, तो रिकॉर्ड सेम टाइम पे होती है और एपिसोड रिलीज भी सेम टाइम पे और हमारा तो उनसे और उन दोनों जिन 2 या 3 चैनल्स की बात हुई है, तीसरा फूशिया है, उनका प्रॉपर काम ही यही है। वो उसी चीज से कमाते हैं। आप लोगों ने हमारे सब्सक्राइबर्स देखे हैं, हमें ऐसा कुछ नहीं करना। हम जिस अपनी पर्सनल जो है ना, एक ये हमारा एक शौक है जिसको हम परस्यू कर रहे हैं, वरना हम तीनों अपनी अपनी जॉब करते हैं, प्रॉपर कमाते हैं, मतलब ठीक है। और हम जिस अपने शौक के लिए कर रहे हैं कि हमारा कमाने का पर्पस नहीं है। अगर कमाने का पर्पस होता तो और भी बहुत चीप टैक्टिक्स हैं, मसाला ऐड कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर बहुत चीप टैक्टिक्स हैं जिससे हम यूट्यूब से कमा सकते हैं, हमारे व्यूज बढ़ सकते हैं। सो अभी भी अगर आपको लगता है कि हम अगर कॉपी कर रहे हैं, तो फिर अगर आप चाहते हैं तो हम ये शो बंद कर देंगे। दैट्स इट, यही मेरा कहना था। और प्लस अगर आपको कहीं किसी पॉइंट पर फील होता है कि किसी एक से चीज़ कॉपी हो गई है, तो आई थिंक आपके पास ऑप्शन हमेशा है कि आप वीडियो को स्किप कर दें, रादर देन कि आप अपना एक ओपिनियन उस तरह का लीव करें कि जिससे दूसरे लोगों में भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो, क्योंकि हमारा इस तरह का इंटेंशन नहीं होता कॉपी करने का। प्लस मून वाली बात से भी मैं एग्री करता हूँ, एपिसोड बना सेम टाइम में, रिलीज सेम टाइम में हो, तो लोगों का एक सेम ओपिनियन हो सकता है। तो दैट डज नॉट मीन कि किसी ने कॉपी किया है, लेकिन फिर भी अगर आपको इस तरह लगता है तो हम मज़ीद ये कोशिश करेंगे कि अपना ओपिनियन मज़ीद से मज़ीद आपको बता सकें, ताकि किसी एक पॉइंट पर आपको ये फील हो जाए। अपनी कोशिश हमारी यही रहेगी, बाकी हम किसी तरह से माइंडसेट को नहीं ऑल्टर कर सकते। अच्छा, एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि लोगों में ना पहले लोग ड्रामे देखते थे एक फन पर्पस के लिए, अब भी इसीलिए देखते हैं, लेकिन अब ना लोगों को एक चीज़ की क्यूरियोसिटी होती है कि हम जो ड्रामा देख रहे हैं उसके बारे में दूसरा बंदा क्या कह रहा है, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ये रिवाज मेरे ख्याल में 1-1.5 साल पहले शुरू हुआ है, जब से समथिंग हॉट की या इनकी वीडियोस बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि बिफोर समथिंग हॉट मेरे पास प्रॉपर प्रूफ है। आई कैन लाइक हम इसमें लिंक चला सकते हैं, उस लिंक नहीं एज इट उसका कुछ दिखा मतलब उसकी डेट वगैरह दिखा सकते हैं, कब ये वीडियो आई, ड्रामास क्यों में रिव्यू एक बस के चैनल पे, तो तब तो ये दोनों चैनल्स भी नहीं थे। तो मतलब आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हम किसी को कॉपी कर रहे हैं, किसी को कॉपी नहीं कर रहे? नहीं भाई, तो हम और बेसिक टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत बड़े चैनल्स हैं, बहुत बड़े चैनल्स हैं, और अगर कॉपी कर भी लिया तो क्या मतलब उनको तो मतलब मसला बना क्या है। मैं ये कहता हूँ कि हम नहीं ये कहते, लास्ट टाइम भी वो कमेंट जो आया था तो मैंने एड्रेस किया था, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं समथिंग हॉट नहीं देखता, मैं नहीं कहूंगा कि मैं चैनल दूसरा नहीं देखता।
आई डू वॉच दैट चैनल, आई डू वॉच ऑल द एपिसोड्स, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उनको कॉपी करने बैठ लेकिन अब तो मैं उनका देखता भी नहीं क्योंकि टाइम ही नहीं होता यार इतना, और कितना हम कॉपी करते हैं। पहले देखते होते थे लेकिन अब नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, नहीं अब तो अपना इतना वो मुश्किल से टाइम निकलता है सारे ड्रामा, मतलब ड्रामा देखने। अभी रमजान शुरू हो रहा है, रमजान के 3 ड्रामे हैं, उनको भी इंक्लूड करना है। अभी हम नहीं कर रहे, आज नहीं कर रहे क्योंकि अभी नहीं टाइम था। थोड़ा सा बाद 3 और ड्रामे हैं, लेकिन चलो लेकिन चलें, अगर आपको कहीं किसी पॉइंट पर फील हुआ है तो वी अपोलोजाइज फॉर दैट, लेकिन हमारा इस तरह का कंसर्न कभी भी नहीं होता। लेकिन हम मजीद कोशिश करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइन किया जा सके। तो अब अपने शो का हम लोग बाकायदा आगाज़ करते हैं और एनर्जी को वापस से सस्टेन करते हैं। तो आप लोगों को पता है शो से पहले हमें मून बताते होते हैं कि हम आज कौन से ड्रामास को डिस्कस करने लगे हैं। प्लस मैं इस बार ये भी गुजारिश करूँगा मून से कि रमज़ान के प्लेस का भी थोड़ा बता दें और ये भी बता दें कि आइदर वी आर गोना डिस्कस और नॉट। ठीक है, ठीक है। बेल बज चुकी है, इसका मतलब है इजाज़त मिल चुकी है। जी बोलिए। अभी तो हम वीकली जो रेगुलर ड्रामा है वही डिस्कस करेंगे। बादशाह बेगम है हमारे पास, दोबारा है इश्क़-ए-ला है, मेरे हमसफ़र है सिनफ़ियान और संगे माँ। संगे माँ सबसे टेक्निकल लगता है मुझे क्योंकि वो पहले 1 हफ्ता पहले देखा होता है, उसके एंड पे डिस्कस करना होता है। उसके बाद जो रमज़ान के ड्रामे हैं वो आ रहे हैं। सबसे पहले तो हम टीवी पे 2 ड्रामे आ रहे हैं। एक तो परिस्तान है जो समरा बुखारी ने लिखा है। समरा बुखारी मेरी बड़ी फेवरेट राइटर है। उनका एक नावल वो चलते थे नावल हमसे है ज़माना ना, 2 लड़कों की कहानी थी। वो बड़ा मेरा दिल करता है कि वो भी किसी ज़माने में ना समरा बुखारी ड्रामे भी बनाए, बड़ा अच्छा बनेगा। उसके बाद दूसरा जो ड्रामा है वो है हम तुम, वो साइमा अकरम चौधरी साहिबा ने लिखा है जो कि मशहूर है रमज़ान सीरीज़ के लिए। और तीसरा जो ड्रामा है वो जियो पे आ रहा है, चौधरी एंड सन्स, वो भी साइमा अकरम चौधरी साहिबा ने लिखा है और वो जियो के ऊपर आ रहा है। साइमा वर्सेस साइमा। जी, साइमा वर्सेस साइमा। तो लास्ट ईयर भी यही था जी। वो वाला इश्क जलेबी और चुपके है ना। तो तो इस दफा साइमा वर्सेस समरा बुखारी। तो लेट्स सी कौन सा सबसे अच्छा लगेगा। और मुझे आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर परिस्तान। हम करेंगे उनको डिस्कस। आई एम एक्साइटेड फॉर परिस्तान इंशाल्लाह। ऑल राइट। सो अभी स्टार्ट करें फिर अपने शो का बाकायदा। सो सबसे पहले हम जिस ड्रामा को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है बादशाह बेगम। तो इस बार सिंस लास्ट टाइम मून मिसिंग थे तो मेरा ख्याल है मून पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर डालते हैं। की तरफ तो का रुख करें। हाँ, तो हम मून से ही पूछते हैं। मून बताएं बादशाह बेगम आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। बादशाह बेगम फेवरेट हो गया मेरा, संगे माँ और संगे माँ के बाद बादशाह बेगम। ओके। एपिसोड मुझे बहुत पसंद आई। एपिसोड में जो उनका सीन है, सबसे पहले जो हाकिम भी का और जहाँ आरा का सीन है, जिसमें हाकिम भी जहाँ आरा को बताती हैं कि तुम्हारी माँ भी ऐसे करती थी, तुम्हारी माँ भी वैसे करती थी। उसमें जो ज़ारा नूर अब्बास के एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत खूबसूरत थे। हाँ। और पता लगता है कि यही बंदी है जो नेक्स्ट बादशाह बेगम जो है ना डिजर्व करती है बनना। उन्होंने अपनी प्ली भी आगे रखी है, उनके आगे हाकिम भी के आगे, बादशाह बेगम के आगे, लेकिन उन्होंने उनको बात नहीं करने दी। ऐसे उन्होंने एक्सप्रेशन दिए और दांत दबा के नहीं, जैसे आप तंजिया बात करते कि मेरी माँ के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। तो वो सीन मुझे बहुत खूबसूरत लगा। उसके बाद जो है जब जो उनका डायलॉग था ना उनका हाकिम बी का कि नादानियाँ पीरों के ऊपर नहीं जचती, वो एक बड़ा एक क्रूशियल डायलॉग है फॉर पीर फैमिली। मैं कुछ पीर फैमिलीज को जानता हूँ, ठीक है। उनकी लड़कियाँ प्रॉपर पर्दे में रहती, जिस तरह ड्रामे में दिखाया ना, टोटली ऐसे है। मतलब बाहर की दुनिया से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। वो घर की 4 दीवारी में रहती हैं। मर्द आते हैं, वो मर्दान खाने में आते हैं, जनान खाने में उनको आने की परमिशन नहीं होती। तो वो जो डायलॉग था ना वो मुझे बड़ा पसंद आया। उसके बाद मुराद और बख्तियार का एक सरसों के खेत में सीन था, बड़ा रिफ्रेशिंग मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये जो डायरेक्टर है खिजर इदरीस, इनके जो ज़्यादातर ड्रामे में सीन्स होते हैं ना वो आउटडोर सीन्स होते हैं। आउटडोर सीन एक तो शूट करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो करते हैं और बड़े अच्छी तरीके। अब सरसों के खेत में वो डिस्कस कर रहा होता है कि सुना है शहर की लड़कियां बड़ी वो बोल्ड होती हैं और इस तरह मेरी भी किसी लड़की से दोस्ती करवा दो। वो कहता है तुम्हारी बहन भी जो है ना मेरे पॉइंट्स पे था, ये क्या बदतमीजी है। तो मैं क्या करूं फिर? आप कहते हैं कि मून का भी यही ख्याल है। अब तुम कहना कि अरसलान, तुम कहना कि मेरा भी, उन्होंने भी कॉपी कर लिया। अब शमीर जो है शमीर की मुझे समझ नहीं आती है कि वो क्या चाहता है। वो आई डोंट नो, वो वाकई वापस जाना चाहता है यूके और स्टडी को कंटिन्यू करना चाहता है, या वो उसकी शाहजेब की इंटेंशंस को जानना चाहता है, इसलिए वो उसको बता रहा है कि मैं जो है वो वापस जाना चाहता हूँ, मैं इस माहौल के लिए नहीं बना। जो है वो मेरा है। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, यासिर हुसैन की एक्टिंग को 10 में से 10 दूंगा मैं उस सीन के लिए जब वो डांस कर रहे होते हैं। बहुत हसीन सीन था वो, आप उस सीन को 10 बार देख सकते हैं।
उसके अलावा वो जो लड़के को गाड़ी कुचल देती है। आई एम सॉरी दैट वाज वेरी लेम। वो लेम था लेकिन वो हार्ट रेंचिंग था, वो जो सकीना का रोना और सकीना की बेबसी जो शूट हुआ, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। हाँ वो थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। इसमें मैंने बिल्कुल नोट किया कि ये जो मार धाड़ और जो मारने मुनने वाले सीन है वो बड़े ही किसी फेक, जैसे fake और वो चाकू मारती है उनको बादशाह बेगम हाँ। को पिछली से पिछली सब एपिसोड छोड़े, में चाकू मारती है, हाँ। वो रेंग के आती है, हाँ। वो याद है? ठीक है। हाँ, अब ये वाला देख लो। हाँ। तो यहाँ पे ये जो फाइट सीक्वेंसेस हैं या जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं वो थोड़े weak इतने हाँ, थोड़े वीक काफी थोड़े काफी वीक है। हद तक। ठीक है, बाकी सब कुछ बाकी बेहतर सब है। कुछ अच्छा है, हाँ Alright. बाकी सब कुछ अच्छा बाकी है। बेहतर है। चलें अरसलान, अब आप बताइए प्लीज। मुर्गियों का क्योंकि आपने जबरदस्ती मून के पॉइंट्स में क्योंकि वो मेरे उसका पॉइंट्स जगह लिया। डिस्कस हो गए ना, तो मैं मुझे वो डिस्कस करने के चलें साथ- बताइए। अच्छा, मेरा जो इस बार जो पॉइंट्स है मुझे है कि वाहिद ड्रामा है। यूजुअली हम लोग इस चीज़ को इतना पसंद नहीं करते कि फैमिली पॉलिटिक्स ना होनी चाहिए ड्रामों में, तो फैमिली पॉलिटिक्स इरिटेट करती है। नॉर्मली सास बहू की होती है ना, लेकिन जो ये फैमिली पॉलिटिक्स है ये एक नई तरह हाँ, की different, politics है, हाँ। जो कि आप Siblings rivalry है। हाँ, जो तुम बोल लो मेरे पॉइंट सारे एज इट इज। पढ़ तो नहीं लिए तुमने मेरे पेजेस? नहीं किसी ने यही नहीं लिखा हुआ था मैंने, ये देखो। बाबा किसी ने नहीं पढ़े, आप अच्छा। बताओ। ठीक है, तो ना ये है कि फैमिली पॉलिटिक्स जो इसमें काफ़ी न्यू है। एक और चीज़ जो मैंने इसमें कहनी है कि वो ये है कि फरहान सईद की एक्टिंग, फरहान सईद की इस ड्रामे में एक्टिंग देखने के बाद आई हैव रियलाइज के वो बंदा एक्टिंग में कुछ भी कर सकते हैं। आई स्पेशली वांट टू मेरे हम सफर में और ये टोटली डिफरेंट है। जब वो एक नुकरानी उसको बुलाती है रात के टाइम, और जिस तरह वो घड़ी को देखता है और वो उसकी आवाज की जो पिच होती है कम से ऊपर की तरफ, वो एक अच्छा एक्टर ही कर सकता है, जैसे नेचुरली होता है। तो वो चीज मुझे फरहान सईद की लगता है कि उन्होंने अपने कैरेक्टर पे काफी मेहनत की है, और इसलिए हम फरहान सईद के कैरेक्टर से सबसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं इस ड्रामा में। बाकी यासिर हुसैन वाली बात आपने बोल दी। यासिर हुसैन की जितने भी सीन्स थे दे वर ऑसम। लास्ट वीक वो नहीं थे तो हमने काफी मिस किया था। अच्छा, वो चीजें बाकी यासिर हुसैन की बात होगी। तीसरी चीज मुझे डिस्कस करनी थी फरहान सईद के डायनामिक्स ओवरऑल। तीन लोगों के साथ जितने भी उनके साथ लिंक हैं। नंबर 1 यासिर हुसैन के साथ, वो उनका भाई है सगा, और वो डायनामिक्स देखो कैसे हैं। फिर इसके अलावा आप देखो उसके फादर के साथ किस तरह से रिलेशनशिप है, वो उसमें एक अलग फ्लेवर नजर आता है। और फिर तीसरा जो उनकी सिबलिंग्स के साथ है, एक वो जो उनका सगा भाई है और वो जो सुतेला बहन भाई हैं, तो वो डायनामिक्स देख के आपको रियलाइज होता है कि ये इन्होंने फरहान सईद के कैरेक्टर पे बहुत ज्यादा वर्क किया है, और बहुत ज्यादा मेहनत दोनों साइड से नजर आती है, डायरेक्टर साइड से भी और फरहान सईद वाली साइड से भी। बिल्कुल। बाकी आप बात कर रहे थे अली रहमान और वो जो मुराद बख्तियार एंड मुराद वाला सीन, उस पे मैंने स्पेशल लिखा था कि मिलवा दो किसी लड़की से कॉलेज वाले। दैट वाज वेरी, उसका रिप्लाई बड़ा अच्छा था एंड दैट वाज वेरी नेचुरल। मेरे ख्याल में ये होता भी है। जो लोग गांव में रहते हैं वो समझते हैं कि शहर की सारी लड़कियां अवेलेबल हैं। जी। लास्ट चीज जो मुझे इसमें अच्छी लगी थी, वो अच्छी नहीं, वो मेरा सवाल ये है कि बख्तियार इतनी तस्वीरें क्यों खींच रहा है? वो म्यूजियम वाली बात भी की, तुम किसी म्यूजियम में आए हुए क्यों? मतलब शायद वो फोटोग्राफर होगा। फोटोग्राफर ही है, क्योंकि वो अपनी यूनिवर्सिटी में भी जब उसकी स्पीच हो रही होती है तो वो से कहते हैं ना, तुम यहाँ क्या करो, तुम तो वीडियो और इसमें प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं। अच्छा, ही फोटोग्राफर। हाँ, ही अच्छा, मुझे नहीं आइडिया था। सो दैट्स इट। फोटोग्राफर। आई एम डन विद बादशाह बेगम। मुरीदों का भी बिहेवियर पता चलता है ना, जो पिक्चर ले रहा होता तो लड़के तो ये क्या कर रहे हो, जब पता चलता है कि उनका मेहमान है तो वो ऐसे करते हैं कि जी हमें माफ कर दे प्लीज, हवेली में शिकायत ना लगाइएगा जाके। तो इस तरह से भी होता है और ये सच है। हाँ। So you both are done with your points? Yes. So अरसलान ने और मून ने सिंस अपने पॉइंट्स जो हैं वो बता दिए हैं बादशाह बेगम से रिलेटेड, तो मेरा अपना भी कुछ इसी तरह का मिक्स्ड ओपिनियन ही है कि आई थिंक जिस तरह फैमिली पॉलिटिक्स लव को, वॉर को, डिप्रेशन को, ऑपरेशन को जिस तरह से इस ड्रामे में कैमरे में कैप्चर किया गया है, दैट इज़ ब्यूटीफुल। और जो स्टोरी टेलिंग जिस तरह से हमें बताई जा रही है वो भी बहुत अच्छे से सारे के साथ मर्ज इन हो रही है। प्लस आई थिंक लाइक एवरीवन एल्स मैं भी शाहजेब की एक्टिंग की बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा कि बड़ा ब्रिलियंटली वो अपने किरदार को लेकर चल रहे हैं। और जो उसका कैसर वाला भी पार्ट है, दैट वाज लव, है ना? ठीक है, आपको सेम टाइम पे इतनी शदीद उससे नफरत हो जाती है जब वो गाड़ी कुचल के जाता है, और फिर जब स्पेशली वो सकीना अपने बच्चे की उसमें मैयत पे बैठ के रो रही होती है और वो उसे कहता है कि तुम चलो बादशाह बेगम को तुम्हारी जरूरत है। पता है कि आपको फील होता है एक मदर की बेबसी कि वो अपनी को बच्चे को मैयत पे रो भी नहीं सकती और उसको जाना है इन पीरों के पीछे लग के। तो वो एक चीज़ जो है वो मेंटली बड़ी सिक मुझे लगती है। बट आई थिंक ओवरऑल शायद ये ड्रामे की स्टोरी का पर्पस ही यही है
कि इन सिक नैरेटिव्स को भी डिस्कस किया जाए और इनको बताया जाए। बिल्कुल ऐसे सो उस हिसाब से आई थिंक द ड्रामा इज परफॉर्मिंग ओवरऑल वेरी फाइन और हर एपिसोड के साथ एक मतलब अच्छा आपके step अंदर ले रहा वो रहती है कि आप इसको देखें देखें। हाँ एग्जैक्टली, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, नेक्स्ट एपिसोड की नेक्स्ट एपिसोड का तो हमने टीजर देखा, ओह माय गॉड वेरी एक्साइटेड। ठीक है, let's see। उसके बाद तो वाकई आपकी उंगलियां जो है ना आपके मुंह में आ जाती हैं कि ये क्या राज है जो ये इसने डिस्कस किया। सो आई थिंक ओवरऑल बादशाह बेगम हमें मैंने कहा था ना अच्छा ऐसे ना लगा। आपको पहली एपिसोड में जब ये इसकी बच्चा पैदा हुआ था तो उसने कहा था कि मुबारक हो, लेकिन तो वो लेकिन मुझे लगता था या तो ये लड़का होगा या इन्होंने बच्चा किसी बच्चे से बदलाया है। मुझे भी यही लगा शायद लड़का पैदा हुआ है, बट वो जो फरहान सईद बताते हैं, रेवलेशन करते हैं, वो तो कुछ अलग ही है। सो उसके लिए हम भी फिर आपकी तरह नेक्स्ट एपिसोड का जो है वो वेट करते हैं। सो ये था हमारा ओपिनियन रिगार्डिंग बादशाह बेगम। आई होप कि आपको भी ये ओपिनियन पसंद आया हो। आपको किस तरह का लग रहा है ये काइंडली अपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए, ताकि हमें भी ये वेरीफाई हो सके कि हमारा ओपिनियन आपके साथ मैच भी कर रहा है या नहीं, ताकि हम पर एक ये कॉपी करने का धब्बा जो है ये मिटाया जा सके, क्योंकि हम बिल्कुल इसको नहीं कर रहे। तो आपका ओपिनियन हमें बता सकता है। सो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, जिसका नाम है दोबारा। सो दोबारा में हम अरसलान की तरफ फिर दोबारा चलते हैं। दोबारा अरसलान आप बताइए आपको दोबारा कैसा लगा? अच्छा, आज देखिए मैंने आप दोनों को जो है ना इंटरप्ट नहीं किया जब आप दे रहे थे। जी बिल्कुल, उसको किया है, मुझे नहीं किया। आपको नहीं किया, देखिए आज मेरी दांत बनती है क्योंकि आपके ओके अच्छा चलो ठीक है। दोबारा वाज वेरी गुड, बट आई फेल्ट इस वीक, अच्छा इस वीक आई रियली वांट टू मेंशन एक चीज। इस वीक के ड्रामा देखने के बाद, सारे ड्रामास देखने के बाद आई हैव रियलाइज एक्सेप्ट फॉर सिनफे आहन, स्क्रीन प्ले पे बहुत काम हुआ है। आप अगले सीन के वेट में बैठे रहते हो हर ड्रामा देखते हुए, चाहे वो इश्क़ लाभ क्यों नहीं था, इश्क़ लाभ बेकार ड्रामा लेकिन आप वेट करते रहे कि अगले सीन में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। फ्रॉम बादशाह बेगम टू दोबारा टू इश्क़ लाभ, मेरे हमसफर और संगीमा। तो इसलिए इस वीक मैं स्क्रीन प्ले की बहुत तारीफ करना चाहता हूँ, ओवरऑल जितने भी ड्रामाज आए उनकी। नंबर 1, अच्छा दोबारा से अब रेलिवेंट पॉइंट्स की बात होती है। सबसे पहले जो मुझे पसंद आ रही है, हम हमेशा डिस्कस करते हैं, हम एक्टिंग की बात करते हैं, हदीका की एक्टिंग की बात होती है और हम बिलाल की एक्टिंग की बात करते हैं, हम हर किसी की बात करते हैं। हमने कभी बाबर की एक्टिंग को अप्रिशिएट नहीं किया, बट आई फेल्ट कि इस एपिसोड के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बाबर वेरी गुड एक्टर यार। मैं तो पहले एपिसोड से कह रहा हूँ। आप हंस क्यों रहे हो? मैं कह रहा हूँ ना, मैं ये बता रहा हूँ अग्री कर गया ना आप, कह चुका हूँ। अच्छा, सो बाबर जो है मेरा मतलब बाबर की एक्टिंग को आई रियली वांट टू मेंशन इस दफ़ा। और इसके अलावा वैसे मैंने इस चीज़ को इस तरह लिख किया, यूजुअली जैसे हम कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा, तो डूबते को बाबर का सहारा। हर दोबारा बंदा में उसके जो पास है आता है, दोनों को सपोर्ट करता है, हाँ। माहिर को भी और मेहरू को Yes. भी। इवन माहिर की फैमिली को भी, मतलब कोई भी मसला हो तो वो एक मैसेंजर है। हाँ, messenger बाकी है। सेकंड चीज जो मेरी इस दफा मैंने मेंशन करनी थी वो थी बिलाल अब्बास खान, क्या माहिर बिलाल अब्बास खान माहिर की इमोशंस की ट्रांजिशन। सबसे पहले तब जब सहन ने उस पर इल्ज़ाम लगाया, आप उस वक्त के उनके इमोशंस देखें। उसके बाद जब मेहरू ने उसको वो किया, क्या बोलते हैं कि मेहरू से जब वो मिलने जाता है बेडरूम में, उस वक्त के इमोशंस। और थर्ड जब वो बाबर से मिलता है, तो वो जो ट्रांजिशन है वो इज़ वेरी गुड। मतलब जिसकी मतलब एक एक्टर के लिहाज से जो आपने इस ट्रांजिशंस को दिखाना है कि पहले आप इल्ज़ाम लगा, फिर आपका सामना हुआ आपके लाइफ पार्टनर से, और फिर आप दोस्त के साथ जाके जो कन्फेस कर रहे हो, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। और बड़ा खूबसूरत जो है डायरेक्टर ने इस चीज़ को इंश्योर किया है इस ड्रामा में। थर्ड जो चीज़ है कि वो ये है कि आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद मेहरू को एटलीस्ट जो है कि उसका जो रिएक्शन था वो मुझे समझ नहीं आया। उसको चाहिए था कि वो एटलीस्ट मतलब माहिर से उसकी सफाई सुनती, जो कि उसने नहीं सुनी। और जबकि वो सब जानती भी है कि घर में सब माहिर से नफरत भी करते हैं, तो ये कोई साजिश भी हो सकती है। तो मेहरू ने कुछ सोचे समझे बगैर, इस बारे में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, मैं बताऊंगा। चलिए ठीक है, मेहरू ने कुछ सोचे समझे बगैर उसको घर से निकाल दिया। सेकेंडली मेहरू इज़ वेरी लाइक पागल। मुझे ऐसा फिर फील हुआ इस एपिसोड के बाद कि कोई भी चीज़ करने से पहले वो कोई भी मतलब सोचे समझे बगैर ही चीज़ें कर देती है। जैसे इसने शादी भी सोचे समझे बगैर ही की है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब क्योंकि उसके दिमाग में शुरू में प्यार नहीं था, उसको पता था कि ये जो है मुझे पता है मैंने इस पर ट्रस्ट नहीं करना, और ये है वो है। तो मेहरू का दिमाग जो है वो बहुत ख़राब है, उसको बहुत ज़्यादा इलाज की ज़रूरत है। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं गो अहेड। अच्छा, और इसके अलावा मुझे एक डायलॉग बड़ा पसंद आया। मैं भी एक मेहरू को जानता हूँ। कौन सी? है मेरे पास, वो हमारी गाड़ी होती थी मेहरू, वही? अच्छा, कौन सी? एक फ्रेंड है मेरी मेहरू। वो क्या करती है?
वो भी इसी तरह के उल्टे सीधे डिसीजन ले लेती है। अच्छा ड्रामे पे फोकस करें हम आई थिंक वी शुड दोबारा आते हैं। मेहरू और उसकी दास्तान। अच्छा एक चीज जो मुझे डायलॉग बड़ा अच्छा लगा कि मर्द की भी इज्जत होती है और उसपे जब बहुतान लगता है तो उसको भी बड़ा मुश्किल हो जाता है उस चीज को क्लियर करना। वो डायलॉग बहुत अच्छा था जो बिलाल ने इस दफा बिलाल के करेक्टर ने किया। थर्ड थिंग कितनी चीजें होंगी, मेरी बहुत चीजें होंगी इस बार, मैंने बहुत पर्चे लिखे हुए हैं गाइस बॉयज। अच्छा नेक्स्ट जो है वो मेहरू का अच्छा एक चीज मैंने इस तरह लिखी हुई है कि ये आप लोग फील करते हो कि नहीं कि मेहरू को बहुत कमजोर दिखाते हैं ओवरऑल, बट डिसीजन इमोशनली भी ओवरऑल भी जो मतलब उसको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेहरू को कमजोर दिखा, ये मैंने क्या लिखा है अच्छा नहीं मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डायरेक्टर जो है कभी कभी बंदा भूल जाता है यार। मैं ये कह रहा हूँ कि डायरेक्टर ने मेहरू को प्रॉब्लम ये थी कि जो ये जिस टॉपिक पे बना हुआ है ना ड्रामा उसमें फीमेल को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाना था, स्ट्रॉन्ग हेडेड होना चाहिए था। बट आई हैव फेल्ट कि मेहरू फ्रॉम एपिसोड 1 टिल नाउ वेरी लाइक वो बड़ा कमजोर सा करेक्टर है, मतलब उसकी कोई से नहीं है, वो लोगों की सुनी सुनाई चीज़ों की वजह से। इवन उसने जो बिलाल के साथ भी शादी की तो वो जवेद शेख के कहने पे की और उसकी अपनी पर्सनल से मतलब जो है वो उस पे अमल दरामद नहीं करती इजीली। लेकिन है तो ह्यूमन बीइंग, वेरी कंफ्यूज्ड, तो वही है इंसानों वाले। बट प्रॉब्लम इसके उसको थोड़ा स्ट्रांग दिखाना चाहिए था। मतलब हिदायतुल्लाह के साथ भी शी वाज वेरी मतलब लाइक कमजोर और बिलाल के साथ भी बच्चों के साथ भी, तो वो मैं उस चीज के बारे में बात कर रहा था। थर्ड जो चीज है आई रियली लाइक द कन्वर्सेशन ऑफ अफान और उसका फ्रेंड जो उसने कहा कि मैंने चोरी की है, मैंने चोरी कर लिया कि तुम अभी वो जो थी कि तुम अभी जिंदा माँ के साथ मोहब्बत नहीं कर सकते तो तुम कैसे कह सकते, मतलब मोहब्बत नहीं निभा पा रहे, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे मरे हुए बाप के साथ वो मोहब्बत वफादारी करें। सो दैट्स इट। दोबारा का एक लास्ट चीज है विच आई वांट टू आस्क बोथ ऑफ यू, आपको नहीं लगता कि दोबारा की थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, थोड़ा अम्मा टीवी और मैं टाइप्स है कि जो है दोबारा में स्टाइलिंग पे काम नहीं हुआ वो प्रॉपर्ली, व्हिच आई फेल्ट इवन जो अफान भी था, अफान ने इस दफा आउटफिटर्स की लास्ट ईयर वाली कलेक्शन पहनी हुई थी ठीक है मैंने इतना गौर से देखा ड्रामा, ठीक है। और मेहरू भी जो है उसको गले में तो बहुत बुरा काम किया गया, टीनेज वाली गंदी चेन्स पहना देते हैं, कभी गंदे इयरिंग्स पहना देते हैं 10-20 रुपए के तो ये मेरा एक, तो आप लोग इससे एग्री करते हो कि नहीं कि उसकी स्टाइलिंग पे? आई तो डू एग्री, मैं तो एपिसोड 1 से नोट कर रहा हूं। आप बताएं स्टाइलिंग से जी। मैं अच्छा स्टाइलिंग इज नॉट योर जॉनरा, हाँ so that's why you don't want to that's comment. why हाँ मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करता। मैंने इतना को फोकस किया कि उसने आउटफिट नहीं जितनी अमीर नहीं, वैसे ओवरऑल मेहरू की भी बात हो रही है, पूरे कैरेक्टर्स की बात हो रही है। मैं मेहरू के उस जर्नी से लिंक कर रहा हूँ जहाँ वो जहांगीर के साथ वो है, तो उसने अभी ब्लू सूट ही अपना कैरी किया हुआ, तो वो ब्लू सूट मुझे इतना को पसंद नहीं आया। इस एपिसोड की बात नहीं हो रही, पूरे ड्रामे की बात हो रही। नहीं ड्रामे में मेरा ख्याल है मेहरू ने बड़ी स्टाइलिंग भी की है। इतनी अमीर है यार, वो इतने अमीर शो नहीं हो रही है, वो इचरे वाली ज्वेलरी पहनती है। हाँ, Probably so that's हो सकता my दोबारा for this week. So अभी हम चलते हैं मून की तरफ दोबारा का ओपिनियन लेने। चले मून आप बताइए। अच्छा ड्रामे की ओपनिंग में बड़ी क्यूट लगी वो जो एक ससुर और बहू का सीन था जहांगीर का और मेहरुनिसा का, कि मेहरुनिसा अपने ससुर की कितनी केयर करती हैं और वो कहती हैं कि जो वो माहिर है वो नहीं आ सका क्योंकि उसको मैंने बताया नहीं है और आप अपना ख्याल रखें। और वो अपनी सारी कहानी बताता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, फिर मैंने सोचा कि माहिर को डॉक्टर बनाऊंगा, वो मेरा मसीहा बनेगा, लेकिन चलो आप ही मेरे लिए मसीहा बन के आ गई हैं। तो बड़ी क्यूट ससुर और बहू वाली कन्वर्सेशन है। हालांकि ससुर और बहू की एज तकरीबन सेम ही है, लेकिन उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि इस तरह एक बहू जो है ना वो अपने ससुर की खिदमत करती है, उसका ख्याल रखती है हॉस्पिटल में और अदरवाइज़ भी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था। और अफान के जो फ्रेंड का पॉइंट था जो अरसलान ने भी डिस्कस किया, उसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा कि वो ये कहता है कि तुम दुनिया की बातों में आके अपनी माँ के ख़िलाफ़ हो गया, तुम अपनी माँ के लिए दुनिया के ख़िलाफ़ क्यों नहीं जा सकते थे। तो उसने उसके लिए उसके आगे एक अलहदा से नैरेटिव रखा कि तुम अपनी माँ के साथ भी तो हो सकते थे ना, ज़रूरी तो नहीं है कि तुम लूज़र, दुनिया तुम्हें लूज़र कह रही है तो तुम लूज़र भी हो। तो समटाइम्स ना आप सोचते हो कि आप लूज़र हो जबकि आप होते नहीं हो। तो उसका दोस्त उसको जो है यकीन दिलाता है। अरसलान की कौन सी बात से मैं कह रहा था, हाँ मेहरू वाली बात पे, कि मेहरू ने उस पर यकीन नहीं किया ना माहिर के ऊपर। अच्छा इसके पीछे ना पिछली 4-5 एपिसोड से ना मैं नोट कर रहा हूँ मेहरू के बिहेवियर में थोड़ा सा चेंजेस। वो इसलिए कि मेहरू एक बूढ़ी औरत है, इवेंचुअली है वो उसके बेटे की उम्र का है। अब उसको ये भी एहसास है कि जो माहिर है ही इज़ यंग, मेरे बेटे की उम्र का है,
तो उसकी प्रेफरेंस अपनी एज की लड़की क्यों नहीं हो सकती? दौलत के लिए तो इसने मेरे से शादी कर ली, लेकिन अदरवाइज जो उसकी जो विशेज़ है कि मेरा पार्टनर जो है वो यंग हो या इस तरह, इसलिए मुझे लगता है कि महरू के लिए ज़्यादा आसान रहा उसके वाले सहर वाले पॉइंट के इल्ज़ाम के ऊपर यकीन करना, क्योंकि उसको कहीं कहीं दिल में खटका है कि मैं तो बूढ़ी हूँ, तो इसको किसी जवान जो है ना लड़की की ज़रूरत है, तो इसलिए मुझे लगता है कि वो कन्विंस हो गई जल्दी उसके इल्ज़ाम के ऊपर। तो मेरा ये पॉइंट है, मुझे नहीं लगता कि महरू का वो जो बट ओवरऑल बेवकूफाना नहीं लगा। अच्छा, ड्रामा वाज गुड, एपिसोड वाज गुड जी। बट अगर आप मुझसे दिल से पूछेंगे, फेक एलिगेशन ऐड करना, लास्ट वीक भी हमारी अच्छी खासी बहस हुई थी जी, मैंने देखी थी। इट्स वेरी क्रिंज, इट इज बट वेरी क्रिंज, इट इज, मैं मानता हूँ, लेकिन अब उन्होंने कर दिया है ड्रामे में, तो नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि महरू का जो वो है ना रिएक्शन, वो जस्टिफाइड है। मुझे नहीं लगता आई कि गॉट योर unjustified पॉइंट है। एंड आई एग्री टू दैट। ठीक है, आप एग्री करते हैं? बाकी सहर भी रिग्रेट्स में आ गई है, क्योंकि उसको अफान ने कहा है कि एक लड़की इज्जत के लिए इज्जत ही तो एक लड़की का सब कुछ होता है, क्योंकि उसको तो ये बताया गया कि बाहिर और शानो जो है वो उनका कुछ चक्कर चल रहा था, तो अब सहर को डर लग रहा है कि कहीं मैं पकड़ी जाऊंगी तो मेरे साथ और क्या वैसे भी होगा। शानू घर गई है किसी की वफात पे, तो आगे वो और शानू के पास मोबाइल भी नहीं है कि मेहरुनिसा को फोन करके कह दे कि बाजी ये हो रहा है। नहीं होगा ना, पुराना ड्रामा है 2004-5 में हुआ होगा। तो तभी मोबाइल छोटे होते थे, तो वो नौकरों के पास नहीं होते थे। ठीक है, ओके चलें? हाँ, डन। ओके, सो ये थे इन दोनों के Creatively ओपिनियन। जी, क्रिएटिवली मेरे अपने भी ओपिनियंस कुछ इनसे मैच करते हैं। मुझे भी इस तरह लगता है कि जो सहर वाली कॉन्स्पिरेसी है, जो सारा प्लॉट है, वो मेरा ख्याल है टीजर में ही था, हमें पता था कि ड्रामे में यही सब कुछ होगा इवेंचुअली। सो मेरा ख्याल है वो सारा कुछ एक सेट पैटर्न के थ्रू चल रहा है। प्लस मुझे जहांगीर की जो ओल्ड थॉट्स हैं वो बहुत अच्छी लगी कि ही फाइनली ओपनड अप इन फ्रंट ऑफ बहू के सामने कि ठीक है, मैं उसको अपने दिल का हाल बताता हूँ, और जिस तरह से उसने आगे उसको किया। प्लस मुझे इस तरह लगता है कि जो ड्रामे का एक प्राइम विटनेस था शानू, उसको ही रिप्लेस कर दिया गया। तो वो पुप्पो का वो जो एक पॉइंट था वो बड़ा वैलिड था कि शानू को अगर हटा दिया जाए तो सारी स्टोरी जो है हम अपने उसमें कर सकते हैं, अपने मर्जी से मोल्ड कर सकते हैं। तो वो उसने किया। प्लस आई थिंक जहाँ ये चीज़ हम पहले माहिर के कैरेक्टर के ऊपर काफ़ी बात करते आए हैं कि माहिर का कैरेक्टर ग्रे है, ये है, वो है, मेरा ख्याल है सहर का कैरेक्टर भी वैसा ही निकला इवेंचुअली, कि ये डिपेंड नहीं करता कि किसी की अपब्रिंगिंग कैसी है, ये सिर्फ कंडीशन टू कंडीशन ह्यूमन वेरी कर जाता है। जिस तरह सहर बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में पली बढ़ी, लेकिन इवेंचुअली अब उसको अफसोस भी हो रहा है कि मैं पुप्पों की बातों में आ गई, तो मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो एक चीज़ जो है ना, वो सहर भी अभी डामाडोल है। तो मेरा ख्याल है ये ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करता है, इट्स जस्ट द कंडीशन दैट मेक्स यू डू दैट थिंग। तो वो एक चीज़ है। प्लस आई थिंक शानू तो अब चली गई है, तो अब देखते हैं कि वो किस तरह से सारा प्लॉट अभी चलता आएगा अनफोल्ड होगा। बाकी अफान के फ्रेंड वाली बात यकीनन मुझे बहुत अच्छी लगी कि उसने बिल्कुल वो बात कर दी जो हम सब करना चाहते थे, कि अगर तुम अपनी जिंदा माँ से नहीं मोहब्बत कर पा रहे तो अपनी जिंदा माँ को कैसे तुम पाबंद कर रहे हो कि वो तुम्हारे मरे बाप से मोहब्बत कर जाए। तो वो एक चीज़ जो है वो बहुत अच्छी मुझे लगी। और माहिर का कैरेक्टर आई थिंक इट्स ब्रिलियंट, जिस तरह से उसने सारे नैरेटिव को सेट किया है। अभी भी वो सहर के सहर के लिए ही बोल रहा है कि वो किसी के बहकावे में आई है, वरना वो इस तरह कर नहीं सकती इस तरह। तो मुझे इस तरह लगता है कि ड्रामे का सबसे अच्छा कैरेक्टर तो माहिर ही है। अफान ने भी ये कहा कि माहिर ऐसा लगता तो नहीं कोई इस तरह की हरकत करेगा। मतलब ये सबका ये पॉइंट ऑफ व्यू दिखा है, ग्रे साइड ग्रे साइड दिखा तो वो एक चीज जो है वो मुझे माहिर की बहुत अच्छी लगी। बाकी मुझे ऐसा लगता है ड्रामे का भी सबसे अच्छा कैरेक्टर ही मुझे माहिर लग रहा है। और हदीका के भी कंफ्यूज होने वाली बात, आई अग्री टू योर पॉइंट कि वो बड़ी वैलिड है। एक तो ये कि जो हुआ है वो फैमिली के साथ हुआ है, हाँ, और कॉम्प्लेक्सेस अपनी जगह ही हैं। सो ये था हमारा ओपिनियन दोबारा को लेकर। अगले एपिसोड के बारे में क्या ख्याल है आपका? एक रिवीलेशन होने वाली है। हाँ, ये इस दफा कुछ मेरी इस दफा प्रेडिक्शन सच साबित करवा दो प्लीज। क्या है प्रेडिक्शन बता दो। प्रेडिक्शन ये है कि जो अफान और मिनाल हैं वो मेहरुनिसा के बच्चे नहीं हैं, वो हिदायतुल्लाह की किसी दूसरी बीवी के हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो डब्बे में से कुछ निकाल के उनको और वो कहते हैं कि वो बहुत प्यार करते थे उससे। हाँ, तो शायद हाँ। सो लेट्स सी, ये था हमारा ओपिनियन दोबारा के बारे में। आई होप कि आप लोगों को भी दोबारा हमारी प्रेडिक्शन अच्छी हो तो ड्रामे में बड़ा प्यारा ट्विस्ट आएगा। हाँ, एंड आई होप कि आपको भी दोबारा अच्छा लग रहा हो। हमें कमेंट सेक्शन में अपने पॉइंट से लाजमी आगाह करें कि आप हमसे किस तरह अग्री या डिसअग्री कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, विच इज इश्क-ए-ला। सो इश्क-ए-ला में हम सबसे पहले चलते हैं मून की तरफ। मेरी तरफ क्यों? चलो मेरी तरफ आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ। अच्छा चलें, इनकी तरफ आ जाते हैं क्योंकि इनके पॉइंट्स इन्होंने बहुत ज्यादा लिखे हुए हैं। ओके,
स्टार्ट करो। जी जी मेरे पास हैं जी आज इसके अलावा में तकरीबन 7 पॉइंट्स थे, जिसमें से एक मैंने अभी काट दिया, मुझे लगा वो थोड़ा जो है वो रेलेवेंट नहीं है अभी आज डिस्कस करना, वो मुझे लगता हो गया। नंबर 1, मुझे लगता है कि ड्रामा शदीद बोरिंग हो गया है, शदीद बोरिंग, विदाउट सिंगल डाउट। ट्रू, बोरिंग स्टोरी जो है बुरे तरीके अच्छा, से पिछले एपिसोड में सलाना आप टीवी लॉन्च में कह रहे थे कि किसी ने मुझे कहा कि अच्छे और बुरे ड्रामे की निशानी ये है कि आप आगे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। वो मैंने कहा था कि इश्क ला इतना बुरा ड्रामा है कि अब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आगे क्या हो सकता है, कोई पता नहीं है। हाँ एग्जैक्टली जी। तो अच्छा, सबसे पहले तो मेरा पॉइंट ऊपर मैंने लिखा हुआ है कि ड्रामा इज गेटिंग बोर्ड डे बाय डे, नो डाउट। इसके बाद जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि मैं इस दफा एपिसोड में अजलान की एक्टिंग से काफी इरिटेट हुआ हूं। बिल्कुल, मुझे उनकी पिच ही नहीं समझ आती। वो जिस बोलते फलाना चला गया, आपने भी नहीं किया, हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही वो ऐसे बोलते ऐसे हैं, ही उनके डायलॉग समझ नहीं आते। इन्होंने भी तो नहीं किया ना, मेरी शनाज हमारी थी, जैसे मुश्तिहाक में उसकी नहीं समझ आती है फिरोज खान की। शनाया भी तो मर गई ना, एंड में यही आ जाता है, हाँ। शनाया को तो मार के ना, हाँ। शनाया को भी मार के ना। पिछले 5 हफ्ते से वो इंसान यही बीन बजा जब रहा से है, मरी है तब से इसमें यही है। 5 साल भी गुजरे, शनाया भी मर गई ना, शनाया भी मर गई, मर गई शनाया। छोड़ो भाई, तुम्हारे घर है, तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हें अवार्ड्स मिल रहे हैं, तुम्हारी जिंदगी में कोई खुशी नहीं रहेगी, छोड़ दो। मोहब्बत सिर्फ एक चीज नहीं होती जिंदा रहने के लिए, और भी 10,000 चीजें होती हैं, ठीक पता है। नहीं वो अवार्ड कैसे ले रहा है। हाँ, अवार्ड से मिल रहा है, और मुझे समझ नहीं आती कि जब ये इस तरह के अवार्ड्स मिलते हैं, बिजनेस अवार्ड्स मिलते हैं, उनमें आप लोगों के पर्सनल ट्रेट्स भी देखे जाते हैं, और जब वो किसी मीटिंग में जाता होगा और जिस तरह से बोलता होगा, कैसे ऐसे बोलता होगा, हम बैंक की ब्रांच बना रहे हैं, भला क्यों, शनाया मर गई इसलिए, उसके हर चीज की रीजन जो है ना वो शनाया के मरने के बना दिया, तो मुझे वो इरिटेट कर रहा है। नो डाउट। ठीक है, अब आप आ जाते हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग चीज की तरफ। वो ये है कि क्या आपको जैन और जो है अस्का, उसकी केमिस्ट्री में कोई दमखम नजर आया? जीरो केमिस्ट्री बिटवीन अस्का एंड जैन। तुमने मेरे पॉइंट चोरी किए आज। मुझे उनकी कोई केमिस्ट्री नहीं फील हुई, इसलिए जब केमिस्ट्री नहीं फील हुई तो मुझे उनके ब्रेकअप से कोई दुख नहीं हुआ, टके का फर्क नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं शनाया, मैंने कहा वो रो रही है तो रोने दो, मुझे क्या है, मतलब मैं उनके प्यार में कोई स्पार्क ही नहीं था, नहीं है, कोई स्पार्क नहीं था। तो मुझे एपिसोड जब से वो कॉलेज में एडमिशन लिया है तब से कोई कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं वो रीजन क्या थी बताने की। वो रीजन ये थी जो मुझे ऐसी फील समझ आती है एज अ व्यूअर, वो ये दिखाना चाहते थे कि वो अस्का को एक हार्ट ब्रेक से गुजारना चाहते हैं, जो कि जो अजलान जिस हार्ट ब्रेक से गुजरा है, ताकि वो दोनों एक पेज पे खड़े हो सके और दोनों एक दूसरे का दर्द समझ सकें। लेकिन आई एम सॉरी, अस्का का दर्द तो हमें भी नहीं समझ आ रहा, तो अस्का को क्या समझ आएगा? एपिसोड 1 से भी नहीं। Am I right or wrong? ओके, एग्री? ओके, ये 1-2 पॉइंट्स मेरे थे। इसके बाद हम आ जाते हैं आबिद के बेशुमार पॉइंट्स पे। ठीक है। अच्छा जी, नंबर 1 आपा, मेरी प्यारी आपा। वो बेचारा सेल्फ रिस्पेक्ट जीरो के साथ हर दफा आगे कहता है आपा, मेरी प्यारी आपा। 5-6 साल में उसको ये भी नहीं पता लगा कि आपा अब पैसों के पीछे लालची नहीं है। मतलब 5-6 साल बाद उसको याद आया कि आपा को मुफ्त की पालक भी खरीद के देनी है। ठीक है, वो जैसे कहा कि आपा को मुफ्त की पालक तोल दो, तब क्यों नहीं किया? पालक बहुत बनती है। ठीक है, सो मुझे वो वाली, मुझे बड़ा दुख हुआ उसके लिए। बाकी छोटी चीज मैंने लिखी हुई है कि अच्छा हाँ, फिर मैंने ये कहना था कि मेरा एक पॉइंट रह गया, वो शायद आप डिस्कस ना करें, फिर मेरे पास चुप एक कर रह जाए ना, जाएगा। मैं मेरा तो खत्म होने देना। कि भाभी को इतना लेट पुलिस को बताना क्यों याद आया? हाँ, वो तो 5 साल से काम कर रही है। 5 साल से वो चर्च भी बना रहा है, चर्च बेच रहा है, सॉरी, मतलब उससे भी पहले का। और आपा को अब याद आया, आपा मेरी प्यारी आपा को अब याद आया कि इसको पुलिस को के पास लेके जाना है, और उनके पास आज ही कोई नई जो मालकिन आई है जिनका भाई पुलिस में होता है। अब पता नहीं आबिद, अब मेरी बात सुनो, अब आबिद आप कोई शर्म का घाटा लो। वैसे ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे आबिद के लिए दुख होता है। मुझे तो अब काउंट भी याद नहीं है उस बेचारे ने कितनी दफा रिश्ता मांगा है और कितनी दफा रिजेक्शन हुई है, और वो जो बेचारी माँ है उसके लिए मुझे और दुख होता है। और किसी कैरेक्टर से मैं कनेक्ट हो पाऊं या ना पाऊं, शनाया की मौत पे मुझे इतना दुख नहीं हुआ जितना मुझे आबिद की माँ को देख के दुख होता है कि यार इतनी बेइज्जती पहले माँ से, फिर भाभी से, अब अस्का से, अब मेरे ख्याल में वेट कर रहे हैं वो जो छोटी बच्ची है उसका, अलीहा किसी दिन, जो कि 5 साल बाद बड़ी भी नहीं हुई। ठीक है, 5 साल चले, ठीक है।
मैंने आपके पार्ट नहीं देखे। ठीक है। अच्छा, लास्ट जो मेरा एक मेरी चीज है वो ये है कि प्रोफेसर रहमान इज वेरी बोरिंग एज वेल। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ नदीम साहब, लेकिन उनकी अच्छा, आपको लोगों को अलिफ याद है जी? अलिफ में मंदिर से भाई वाज वेरी करिस्मेटिक, बिल्कुल उनसे फील आती थी और आप उनकी बातों से मूव मतलब एक मोटिवेशन आती थी। बट प्रोफेसर रहमान को उस तरह का होना चाहिए कि जब वो बोलें तो आपकी भी रूह दहल जाए। वो तो खुद इतने ठंडे हैं, वो पता नहीं अजलान को कैसे आगे लेके चलेंगे। तो मैं तो बहुत ही उदास हूँ इस वजह से। क्या हुआ लगता है मुझे हम लोगों ने ना एक ही मूड में बैठ के ड्रामा देखा है और एक ही पिच पे बैठ के ड्रामा देखा है। पता नहीं, ये मैंने लिखा हुआ है। ओके जी, लास्ट जो मेरा एक है वो मैंने एक इंटरनेट से चोरी किया है। अच्छा। वो ये है कि अस्का और जो है जैन के रिजेक्शन, जैन को जो रिजेक्शन हुआ है बाय अस्का से, और कोई खुश हो ना हो, परिजात बहुत खुश होगा। क्यों? क्योंकि माजिद को रिजेक्शन मिल गई। ओके, सो इज तो आपको नहीं लगता ऐसे? नहीं, मुझे इस पॉइंट पे अब परिजात आज बहुत खुश होगा क्योंकि जो है ना माजिद को रिजेक्शन मिल गई है। So that's all about इश्केला। So अब इश्केला के पॉइंट्स के लिए हम लोग चलते हैं मून के पास। I'll not take much time क्योंकि अरसलान और मेरे तकरीबन सेम थे। अच्छा, उसके अजलान का वियर्ड बिहेवियर में लिखा है प्रोफेसर रहमान को अजलान ने बिल्कुल लाजवाब कर दिया। प्रोफेसर रहमान एक बहुत पढ़े लिखे फिलोसफर मंजे हुए इंसान है, ठीक है। एक तो वो इतने मजे हुए और पढ़े लिखे इंसान, उनके ख्वाब में शनाया पता नहीं क्या लेने आ जाती है। वो कहते अक्सर मेरे ख्वाबों में शनाया आती है, लेकिन रात को वो बहुत परेशान थी तुम्हें लेके अजलान, तुम क्या कर रहे हो। ऊपर से वो दो बातें करता है सिर्फ अजलान, एक ये कहता है कि शनाया मर गई है, किसी ने कुछ नहीं किया, और एक कोई और बात कहता है, प्रोफेसर मान उठ के चले जाते हैं। आई डोंट नो कि इतना नॉलेजेबल बंदा है, इतने तुम उसको कन्विंस करने आए हो तो एटलीस्ट कन्विंस करके जाओ, या कुछ तो कह के जाओ कि भाई अल्लाह की मर्जी है, शनाया मर गई है, हम क्या कर सकते हैं खुदा की मर्जी के आगे। कुछ इस तरह के 10 पॉइंट तो मैं अपने पास से निकाल सकता हूँ जिसमें मैं अजलान को कन्विंस कर सकूँ। उसने कन्विंस नहीं किया, चुप करके भाग गया है ऐसे उसको थपकी दे के। तो फिर तुम आए क्या लेने थे भाई? अगर तुमने लाजवाब होके जाना था तो तुम्हारे ख्वाबों में शनाया आती है, शनाया की रूह को तो तुमने तड़पते रहने दिया कि तड़पती है तो बेटा तड़पती रह, कल फिर ख्वाब में आके मुझे बताना कि मैं अजलान की वजह से सैड हूँ। उसके अलावा बस क्योंकि जीरो केमिस्ट्री का वो आपने कर दी, अजलान का वियर्ड बिहेवियर आपने कर दिया, डन। ओके जी। अच्छा जी, ये था इनका। अच्छा, चपेट कैसी लगी आपको? कौन सी? आबिद को जो लगी है अस्का की तरफ से। मजे की। ठीक था ना? आबिद के मैं प्रो आबिद हूँ। अच्छा, मुझे अच्छी लगी। मैं एंटी आबिद। एंटी आबिद, मैं भी एंटी आबिद, मुझे अच्छी लगी। मुझे आबिद के लिए बहुत दुख होता है। अच्छा जी, ये थे इन दोनों के ओपिनियंस इश्केला के बारे में। मेरे ओपिनियंस भी सर्टन इनसे तो मिलते जुलते ही हैं, बट मुझे ड्रामे में कुछ और चीज़ें भी शायद ऑडियंस लाइक मी या पर्सन लाइक मी जो इस ड्रामे में कुछ और चीज़ें देखते हैं, वो है इमोशंस की ट्रांजिशन। स्पेशली कि जब अज़का बिल्कुल रो रही होती है और भाभी उससे आके पूछती हैं, तो मेरा ख्याल है अज़का डेफिनेटली उस ड्यूरेशन से नहीं गुजरी, उस जर्नी से नहीं गुजरी, उतनी को स्ट्रॉन्ग मोहब्बत हो नहीं सकी, लेकिन जैसे उसने आगे रखी है वो एक चीज़, तो वो आपको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन करती है कि हमें तो दिखाया नहीं गया इतना मजबूत प्यार, तो अज़का कहाँ पड़ी हुई है, कब हुआ? हाँ, तो वो एक अज़का का वो जो एक एक्टिंग वाला पार्ट है वो मुझे क्वेश्चनेबल लगा। बाय द वे, जोक्स अपार्ट, दैट सीन वाज वेरी ब्यूटीफुल। दैट सीन वाज ब्यूटीफुल। मैंने भी मून से ही कहा था कि दैट सीन एक्चुअली मेड मी क्राई, कि वो जिस तरह अपने इमोशन को बता रही है कि मैंने सब्र कर लिया, मैंने ये कर लिया, बड़ा मुश्किल है उस चीज़ से गुजरना। अच्छा जी, सेकंड चीज़ ये कि एक अज़का जब स्लैप करती है आबिद को, तो जो मोहल्ले की आंटियां उसको कहती हैं, आबिद कुछ तो शर्म कर ले, अब तो वो लड़की भी तेरे थप्पड़ मार गई, तो चल अपना काम कर, जाती है कि मार लगाऊं तुझे, तो वो मुझे बड़ी एक नेचुरल सी एक चीज़ लगी है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा इस ड्रामे से है, वो ये कि इस ड्रामे में जिस तरह जस्टिस का मजाक बनाया गया ना, शायद कहीं नहीं बनाया गया कि अजलान के पास इतने पैसे होने के बावजूद उसको इंसाफ नहीं मिल सका, और भाभी की सिर्फ बहन का ताल्लुक था। हाँ। तो भाभी को इंसाफ भाभी को मिल गया। आबिद कमजोर था ना। हाँ, आबिद कमजोर था, आबिद पकड़ा। अजलान के पास इतने पैसे और पुलिस उसको इंसाफ नहीं दे सकी, और भाभी के पास टगा नहीं और भाभी को इंसाफ मिल गया, तो नौकरानी है उनके घर में। हाँ, ये एक क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया कि इंसाफ का किस तरह से मजाक बनाया गया इस तरह में। अच्छा, एक चीज ये कि जब सितवत की तबीयत खराब होती है तो उसके पास वो क्या है, उनका नाम लैला जुबैरी, लैला वास्ती का असली नाम क्या है? शीरीन उनके पास आती हैं और वो कहती हैं कि डॉक्टर सलमान जो हैं वो तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनसे अपॉइंटमेंट मिलना ही बड़ा मुश्किल है।
तो वो जब सीन में दिखाए जाते हैं तो डॉक्टर सलमान मेरे से भी छोटा डॉक्टर, फिट है मुंह तुम्हारा, ठीक है ठीक है। मुझे इस तरह लगा यार कि जो मेरे नीचे इंटर्नीज काम करते हैं वो तकरीबन ऐसे ही लगते हैं। हाँ। अच्छा तो डॉक्टर सलमान उससे क्या पूछ रहा है, अजलान साहब आप नहीं आए अपने मदर के साथ, ठीक है। तो उसको तो शीरी ने कॉल करके पहले कह दिया था। अच्छा अपॉइंटमेंट भी मिल गई, सब कुछ हो गया। अब वो मेरे बिल्कुल ज़हन में ही नहीं, पसंद नहीं आया मुझे तो वो डॉक्टर सलमान जो है ना, जहर लगा मुझे एक तो वो वहां पे। अच्छा उसके बाद ये कि भाभी की दोबारा से शादी जो है हाँ, वो ये प्लान मेरा हो भी रही point है। रहा तो मुझे वो पॉइंट ना मैंने उसको कमल के पर्सपेक्टिव से सोचा ही नहीं, मैंने उसको सोचा उनके पर्सपेक्टिव से, मीरा हिल के पर्सपेक्टिव से, कि वाकई उन्होंने अपनी बेटी की तरह उसको तस्लीम किया है। तो अगर भाभी की बेटी के साथ, कमल की बेटी के साथ ये सब कुछ होता अलीहा के साथ, तो वो दोबारा से अलीहा को मूव ऑन करने की कोशिश ना करती। तो मेरा ख्याल है सिमी राहील ने बहुत अच्छा एक स्टैंड लिया कि दोबारा से उसका घर आबाद किया जाए। अभी उसकी एज ही क्या है अलीहा की भी, लेकिन वहां पे उसका भी मुझे पॉइंट बिल्कुल ठीक लगा कि ऐसे बच्चे, अब आप वो वाला ड्रामा याद करें ना, हम कहाँ के सच्चे थे, कि जब मदर डाइवर्ट हो जाती है तो अलीहा का वही दर्द था कि आप मेरे से सेपरेट मत होइएगा। तो मुझे वो भी एक जो था वो, हाँ, बट मेरा पॉइंट एक ये था कि 5-6 साल गुजारने की क्या जरूरत है, उनको अब याद क्यों आया, जब शुरू होता था तब करने की जरूरत थी। हाँ तब भी तो कर जब आप, सकते थे शादी। इट मींस कि यू वर वेटिंग कि जब बूढ़ी हो जाए बेचारी। नहीं बूढ़ी ना हो जाए, यू वर वेटिंग कि अस्का डॉक्टर बन जाएगी, मेरे पास माली मसाइल पूरे रहेंगे। तो जब अब मेरे मसाइल पूरे हो गए हैं माली, तो अब मैं इसकी शादी करा खुद घर से। अब खुद घर से, खुद घर से। अगर इट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि आपने उसकी शादी के बारे में सोचा, लेकिन वो जो 5-6 साल का गैप है वो कराने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल। अच्छा लास्ट जो सीन है वो जो कब्रिस्तान का सीन होता है उसमें मुझे डायलॉग बड़ा अच्छा लगा, जो उसको बता रहा होता है कब्र साफ करने वाला, कि यहाँ पे दिखावे की क्या जरूरत है। जब अजलान को कहता है वो दिखावा है, तो वो कहता है यहाँ दिखावा किसको करना है, यहाँ तो सब जेरे जमीन है, तो उनको दिखावा करने की जरूरत नहीं। तो मुझे एक ऐसा इस ड्रामे का व्हाट शुड आई से, कि मुझे स्टोरी जो है वो समझ में नहीं आती, लेकिन समहाउ द जर्नी जिस तरह से दिखाया जाता है वो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगता है, कि किस तरह से आसपास के रिश्तों का भी ख्याल रखा जा रहा है और किस तरह से बहुत सारी चीज़ों को भी बलाए ताक रखकर इस ड्रामे में आगे किया जा रहा है। सो वो मुझे समझ में नहीं आता। सो अगर आप हमारे पॉइंट से एग्री करते हैं तो काइंडली हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा की तरफ, विच इज़ मेरे हमसफर। तो मेरे हमसफर के लिए मैं अपने हमसफर से ही पूछ लेता हूँ, बताएं हमसफर। एम आई योर हमसफर? इस प्रोग्राम का तो आप हमसफर है ना मेरे। ठीक है। द फेमस हम सूट सीन आ गया जो हम पहली एपिसोड, ये आप बहुत बदतमीज हैं अगर आप वो बोलने लगे हैं, क्योंकि ये मैंने आपके साथ गाड़ी में डिस्कस किया था। अच्छा जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक सूट बेचारे के पास रूमी का है, एक सूट बेचारे के पास समीन का है। ये सूट वो 3 साल से ईद पे पहनती आ रही है, जो हम पिछली एपिसोड में इतने कपड़े देखते आ रहे हैं वो जो इसने पहने हाला ने, वो कहाँ पिंक सूट स्पेशली, येलो भी एपिसोड 1 से, जिसमें वो कुत्ते पड़ जाते हैं। हाँ, एपिसोड 1 से वो नित नया जोड़ा पहन रही है, उसने कभी रिपीट नहीं किया कपड़ा। और व्यूवर्स को आज पता चल रहा है कि वो 3 साल की ईद वाले पुराने कपड़े फटे पुराने पहन रही है, ब्लीच वाले पहन रही है, और कोई खुले है, कोई ये है, कोई वो। इसमें आप ये देखें कि हालांकि एक्टिंग का कमाल है, क्यों फील ही नहीं हो सका आपको। हाँ, वो एक्टिंग इतनी अच्छी, आपने कपड़ों पे गौर ही नहीं किया, वरना कपड़े वही थे 3, हमें लग रहे थे पिंक येलो ब्लू, वो वही थे। नहीं, बट प्रॉब्लम मेरा पता क्या है, अगर हम कपड़े डिस्कस करें, हम तीनों इकट्ठे कर लेंगे। अगर आपका ये पॉइंट है इसमें, क्योंकि मेरे ख्याल में ये इतना बड़ा सीन था, हम तीनों का होगा। कर लो। मुझे दुख ये है कि या तो हाला दिखा देते हैं इतनी बेवकूफ कि उससे फर्क ही नहीं पड़ता, वो ब्लीच वाले कपड़े पहन रही है, फटे कपड़े पहन रही है, 3 साल पुराने ईद वाले कपड़े, या उसके अंदर इतना नखरा आ जाता है, ये नहीं पहनना, इसमें ब्लीच लगी है, ये नहीं पहनना, ये ओवरसाइज है, ये नहीं पहनना, इसमें इनका है। तो या आपके ये नखरे हैं और या आपके नखरे हैं आप पहले पहन रहे हो। तो मुझे ये वाली हरकत हालांकि पसंद भी नहीं आई। मुझे समझ नहीं आती कौन सी ऑडियंस को उसके इस हरकत से तरस आया होगा। टीजर्स देख के हमें भी तरस आया था इस सीन के ऊपर, बट प्रॉब्लम इज जिस तरह से उस सीन की एग्जीक्यूशन हुई है ना, मुझे दुख हमजा के लिए हो रहा था कि आपको कितनी नखरे वाली बीवी मिली है। हालांकि का हिसाब लगाओ, वो उसको दिखा रहे हैं वलीमे का जोड़ा, ये देख ले, उसमें सबसे महंगा और खूबसूरत जोड़ा जो है ना, मैनिक्योर ने पहना हुआ था, मैनिक्योर कहते हैं, उसने पहना हुआ था, उसने कहा ये वाला सबसे अच्छा, ये पहनूंगी मैं। ठीक है, हाला को देखो ना कितनी वो है, हाला इज वेरी बड़ी चालाक लड़की है, चंडालनी है, हिपोक्रेट।
So hala is not hala not khala. हाला Hala is not Not at all. मासूम. मैं तो एपिसोड 1 से कह रहा हूँ। He is very चालाक. विटी है, उसको विटी। पता है उसको कब क्या बाय करना है और किस तरह से यूज करना है. यार वो अफेयर चला सकती है खुरम के साथ और अपने जो जायज हस्बैंड और उसको ये नहीं पता कि शादी के बाद जो है हाँ बस वेडिंग नाइट भी चलो अब आप बताओ वेडिंग नाइट वही मैं कह रहा था कि यार इतना सिमट रही है, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, उसे हाथ छुड़ा रही है। भाई वो हलाल हस्बैंड है तुम्हारा, ठीक है, तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ जो है वो डिनर करने और लंचेस करने जाती रही हो, तो तुम्हें इतना नहीं पता कि हाथ भी पकड़ते हैं। खैर ये हो गया खाला की समीन का रिएक्शन मुझे नहीं समझ आया। बेचारी ने अपने हाथ को ही वो कर लिया, जख्मी कर लिया और जख्मी होकर हॉस्पिटल बहन की बेचारों की ऊपर से बेचारों की वेडिंग नाइट खराब कर अलग ही दिल दे चुके सनम की नंदनी बनी हाँ वो अभी अपनी वो उसको मुंह दिखाए का तोहफा दे नहीं लगता था, चीख लग जाती है समीन, और समीन को जाके देखो बेचारी ने उनकी खराब कर दी। देखो ना अब क्या करेगी बेचारी, हाला बैठी रहेगी, वही वेडिंग ड्रेस में बैठी हुई है बेचारी, इंतजार कर रही है हमजा का कब हमजा आए हॉस्पिटल से वापस और वेडिंग नाइट आ गया और वो तलाक का तकाजा कर. हाँ तलाक दे दो मुझे, छोड़ दो मुझे, समीन से शादी कर लो। आई डोंट नो क्या कौन सी भंग पी के ये ड्रामा बताएं आप बस पीप। अच्छा चलें अब हम ओपिनियन ऊपर से ट्रेंडिंग पे जाता है यार ये ड्रामा। इंडिया में बहुत देखा जा रहा है, मैंने इसके बारे में रिसर्च की है. अच्छा इंडिया में इट्स वेरी हिट. और फॉर व्हाट रीजन ये भी बताओ. स्टार प्लस रीजन। हाँ क्योंकि इस ड्रामे के अंदर कोई वो प्रोलॉन्ग नहीं है, कोई एडिशनल चीज नहीं दिखाई जा रही. हाँ सो अब आप बताओ अपने पॉइंट्स. अच्छा मेरे जो पॉइंट्स हैं वो ये है कि और किसी ने वलीमा एंजॉय किया ना हो, हाला ने ना किया हो, हमजा ने ना किया हो. तुम्हें क्या हुआ? रूमी ने कुछ नहीं, मैं उसको बता रहा हूँ क्या कि वलीमे वाला पॉइंट आ गया, क्योंकि मैं ऐसे डिस्कस कर रहा था दादी वाला. दादी तो मुझे आप दादी का करने लगे हो ना जी. हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ उसको. दादी का कैरेक्टर इस पूरे ड्रामे का फेवरेट कैरेक्टर है मेरा. तो दादी ने और रूमी ने तो बहुत एंजॉय किया वलीमा, कफन ले लो ना. ठीक है. इसके अलावा मैंने मुझे ना बहुत हंसी आ रही है ऐसा इस वक्त आपकी शक्ल देख के. बाय. पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है मैं बहुत जोर जोर से हंसूं. अच्छा खैर मैंने कुछ नहीं किया. मैंने अच्छा मुझे ना एक चीज पूछनी है कि जो है जब जो है फैमिली आपका भी आ गया तुम दोनों पे जो है लगा देना. जो है ना फैमिली सारी एंटी हाला क्यों है? मतलब हमजा ने भी तो किया है ना, हमजा ने जबरदस्ती शादी की है तो हमजा को वो करना चाहिए. बट आई फील है ना, तो हमजा को तो किसी ने गड़वा मुंह नहीं किया यार. वो पंजाबी की कहावत है ना, टिका खोते तो पे माड़े ते कड़ाम. कि हमजा ने हाला से हमदर्दी में शादी की है या प्यार में? अब तो कह रहा मुझे प्यार है. अब तो कह रहा मुझे प्यार है. अभी कहाँ का वेडिंग नाइट पे कहा नहीं है. क्या कहा है? उसने कहा कि अब मुझे तुम पे अब वो तरस वाली फीलिंग नहीं है. हमजा को अफेक्शन है, लव नहीं है. चलो फिर लव समीन से है, ये लव किसी से भी लव है ही नहीं अभी. अच्छा अभी होना है. अफेक्शन है. ओके. हमदर्दी तो पहली सीढ़ी है. कफन वाला सीन वाज वेरी गुड. मुझे बड़ा बहुत पसंद आया कि कफन ना दिलवा दूं, मैं खुद खरीद लूं. बाकी एक चीज मेरी रह गई है वो ये है कि जो चीज समीन ने की ओवरऑल इस ड्रामे में, क्या हम हमारे वालिदैन के आगे हम करें तो हमारे वालिदैन क्या करेंगे? सबसे पहले तो इतनी चीजें फेंकने पे जूतियां मारेंगे. हाँ. उसके बाद इतना बड़ा शीशा तोड़ने में तो जहाँ से ही मार चढ़ने. तो ये मेरा सवाल था कि अच्छा समीन की एक्टिंग कैसे थी यार? मैं आपको बताया तो है, हम दिल दे चुके सनम की नंदनी है. बहुत बुरी थी. मुझे तो वो लगा कि फैशन फिल्म की प्रियंका चोपड़ा बनने की कोशिश की गई है. हाँ वो जो मेकअप था. अभी पहले भी नहीं जाना हम अब जालते हैं, हम चलते हैं तो फिर निकलो मेरी सांस बंद हो रहा है. हाँ वहाँ जाके सांस बंद हो रहा है. हाँ तो बस it was very lame. That's it. So ये थे इनके ओपिनियंस मेरे हमसफर के बारे में. मुझे भी इस तरह इनके पॉइंट से मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूँ. एक तो ये कि हालांकि वो जो सूट वाला सीन है वो इंतहाई ऑफेंसिव है, बहुत ही स्टूपिड डफर लड़की है वो. ठीक है. उसके बाद पूरे खानदान में सबसे ज्यादा जो अगर किसी को वलीमे की चाह है ना तो वो दादी को ही. बिल्कुल. और दादी के बाद अगर किसी को चाह थी तो वो थी रूमी. उसने तो वो तस्वीरें ली, वो सेल्फियां ली. वो अलग ही हेलीकॉप्टर पीछे पड़ा हुआ है कि मुझे सूट भी दिलवा दो, मुझे ब्यूटी पार्लर भी ले जाओ. उसको कोई टेंशन नहीं है कि हाला का क्या हो रहा है. अच्छा असल में उसकी दुश्मन समीन जो है वो चारों खाने चित हुई है ना. तो और इस ड्रामे में जो दो जासूस हैं वो तो अपना काम बिल्कुल खुलकर कर रहे हैं और वो अभी भी बिल्कुल लगे हुए हैं. शाहजहां एंड सूफिया. शाहजहां ने तो अभी भी हार तस्लीम नहीं की. वो कहती हैं कि मैं दो कदम पीछे हटने का मतलब है कि आप कि दुखी नजर आना और दुखी होना दो अलग अलग चीजें हैं. मुझे ये नहीं समझ आता सूफिया क्या उसके अंदर लेने जाती है.
सूफिया की बेटी का स्टेक है ना। हाँ लेकिन क्या घुसी जाती है उसके अंदर। जब उसको पता लग गया उसके बेटे की शादी हो गई है, अब तुम क्या तलाक याफ्ता से करवाओगी? तो मुझे वो एक चीज ना वो समझ में नहीं आती। अच्छा, वहां जाकर जो ब्यूटी पार्लर में रूमी ने वहां पे वो किया है ड्रामा, ये देखिए मैं भी क्यूट हूँ, दैट वाज वेरी अजीब। मैं ब्यूटी पार्लर वाली होती ना तो मैं मुड़ के थप्पड़ मारती। बहुत क्यूट है आपकी भाभी, कहाँ से उठा के ले आए हैं इनको? हाँ, 70 के ज़माने से लेके आए हैं। हाँ ये देखिए मैं भी वो दादी सरसों का तेल लगाती है ना, तो मैं भी लगा लेती हूँ। एक तरफ सरसों का तेल लगा देती, दूसरी तरफ ये कहती ये भी नहीं पहनना तो वो भी नहीं पहनना। नखरे देखे ना जी, वो समझ में नहीं आता मुझे भी। अच्छा, मल्टीपल हाँ, पर्सनालिटी। सबीन की भी जो सफोकेशन वाला सीन है वो भी बड़ा भाई मजे का मुझे तो लगा कि समझ सबीन का सफोकेशन वाला, हाँ, कि दम घुट रहा है शादी पे जाकर, ठीक है। अब मेरे पेरेंट्स को अगर मैं लेके जाऊं और मैं उनसे जाके कहूं कि अब चलो यहाँ से, तो मुझे एडा तो तैयार करा के मेकअप लगा के तानू ले आई की लेंस है। हाँ, तो वो मुझे जो चीज़ है ना वो समझ में नहीं आ रही। सो ओवरऑल मेरे हमसफर से मैं सिर्फ इसीलिए देख रहा हूँ क्योंकि मैं शुरू कर बैठा हूँ। बाकी मुझे इस ड्रामे के अंदर ना कोई अब समझ में नहीं आ रही। बाकी हमजा तो जो है उसको लव नहीं है, हमजा को अफेक्शन है, हमदर्दी है, और यही हमदर्दी ही मोहब्बत की पहली सीढ़ी बनेगी जैसी दादी ने पेशन गोई कर दी है, ठीक है। और बाकी अब नफीस देखें जी इस ड्रामे में क्या ही करते हैं। एक नफीस और खुरम ने अब आना है, री एंट्री होनी है एपिसोड में, उनकी टीजर में आ गया है। तो लेट्स सी जी इस ड्रामे का क्या होता है। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लग रहा है तो काइंडली हमें बताइए, और आप हमारे पॉइंट से कैसे एग्री डिसएग्री करते हैं तो वो भी बताइए। अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा की तरफ, विच इज माई फेवरेट ड्रामा सिनफियान। आज तो लड़ाई नहीं आपका होगी ना। फेवरेट ड्रामा है या आपका फेवरेट कैरेक्टर है इसमें? इस ड्रामे में मेरा एक फेवरेट कैरेक्टर और मेरा फैमिली मेंबर है। सो मैं वो फैमिली मेंबर मैं बताता हूँ बाद में कौन उसमें मेरी फैमिली मेंबर है, शी इज माय फैमिली मेंबर, मेरा उनसे दिल का रिश्ता है, रिलेटिव। हाँ, ये कब हुआ है? ये असल मुझे ऑफसेट बता रहे थे, मैंने ऑफसेट बताया मेरा उनसे पर्सनली दिल का रिश्ता है, तो अब उनको कुछ नहीं कहना। तो मैंने कहा वैसे मैं इस एपिसोड में तो मैं उनकी तारीफ करनी थी। करो, जरूर करो। उनके जो कपड़े उन्होंने बड़े फैंसी से पहने हुए थे। नहीं फैंसी से कपड़े नहीं पहने हुए कि शुक्र है इस एपिसोड में उनके डायलॉग्स कम थे। हाँ ये तारीफ है, ये राइटर की तारीफ है जिन्होंने कहा होगा कि चलो बेचारे को कम डायलॉग। चलें जी, इस ड्रामे के लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं मेरे पास ही, मैं ही शुरू कर लेता हूँ क्योंकि मैं अपना नैरेटिव पहले सेट कर देना चाहता हूँ, कोई लड़ाई ना हो बाद में, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले एक तो ये कि जो आरजू के लिए स्टैंड लिया लेडी पल्टून ने और मेजर ओसामा ने, दैट वाज ब्यूटीफुल कि और वहाँ पे पल्टून कमांडर उनको बताती भी हैं कि आप हमारे लिए बहुत कीमती एसेट हैं, चाहे आप यहाँ पे कर कुछ भी नहीं रही लेकिन आप हमारे लिए कीमती एसेट हैं, ठीक है। किसी कंपटीशन में ना वो बंदी नंबर 1 पे आई ना कुछ और उसने किया, लेकिन स्टिल पीएमए के लिए सारे इक्वल हैं, ठीक है। वो एक चीज अच्छी है। अच्छा, उसके बाद तैमूर का जो फ्लैशबैक दिखाया गया है दैट वाज ब्रिलियंट। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपको फाइनली वो मिस्ट्री अनफोल्ड हो गई कि जब उसको उसका सितारा देते हैं जी, हाँ, उसकी शहादत के लिए, हाँ, निशाने हैदर, तो उसके बताया भी गया कि कैसे उसकी लास्ट मोमेंट क्या थी। और फिर जब किरण उससे पूछती हैं कि बताओ उसने आखिरी दफा तुमसे क्या नाम लिया था, हाँ, तो आखिरी दफा वो उसको पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है, किरण का नाम नहीं लेता, लेकिन उसामा उसका दिल रखने के लिए कहता है कि उसने तुम्हारा नाम लिया था। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसने अपना सीक्रेट जो है रखा, हाँ, उसने अपना सीक्रेट रखा कि उसने नाम नहीं लिया, उसने जो भी किया मुल्क के लिए किया। लेकिन मुझे बड़ा है, वो मुझे बड़ा खुश हुआ मैं वो सीन देख के। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा वो सीन, एक जेंटलमैन की तरह उसने इस चीज दिल रखा। बिल्कुल बिल्कुल। और इवन तब भी जब आरजू का सीन हो रहा था तो कह रही क्या होता है, क्या हो रहा है, तो कह रही कुछ नहीं बस, हाँ, कह रही नहीं, कह रहा भी उसने प्राइवेसी रखी, उसकी भी प्राइवेसी रखी, तो एलसीज हैं उनकी बातें भी अपनी बीवी के साथ एग्जैक्टली। और उसने लेडी पल्टून को भी कहा कि देखने की कोशिश मत कीजिएगा कि क्या है, बस डाटा रेस करना। तो दैट वाज ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी मुझे एक चीज लगी उसकी। लास्ट में जो परिवर्ष का सीन है, हमें सरदार का बेटा भी नजर आ गया, सुबुक, उसके साथ जो मुकाबला हो रहा है परिवर्ष का, और उसके अंदर जो सैयदा सिद्रा की बोंगियां हैं, हमें वही अच्छी लगी, सबसे अच्छी। पूरे ड्रामे में सैयदा सिद्रा ने अपने एक्सेंट को कायम रखा है, अपनी पर्सनालिटी को कायम रखा है, अपनी मासूमियत भी है, और अपने फन को कायम रखा है। तो वो जो एक फ्लेवर है ना वो बड़ा अच्छा लगता है। कंसिस्टेंट जो कैरेक्टर है। वैसे बाय द वे जब आप देख रहे थे तो आपको रियलाइज हो गया था कि सरदार का बेटा होगा? नो, मुझे हो गया था, मुझे भी हो गया था।
हालांकि परिवर्ष की जब हालांकि नजर पहले मिलती है, देखा नहीं मैंने हुआ कहा, था क्यों बट नजर मिला स्टिल रही है? पता नहीं बट पता नहीं क्यों एक फील आ रही थी Right, कि वो जो right. जिस तरह का एक वो बिल्टअप हो रही थी स्टोरी, हाँ। तो ऐसा लग रहा था कि ये सरदार का एक बेटा प्राइड था उसके अंदर, हाँ। तो मुझे इस तरह लग रहा था जिस तरह दैट केम फ्रॉम सरदार, तो मुझे वो एक चीज अच्छी लगी। मुझे सो नहीं अब हम चलते हैं अपने पॉइंट्स के लिए। सबसे पहले अरसलान आपके पास बताइए। अच्छा जी, एक तो मैंने तारीफ कर दी लेडी प्लटून जी, की, जी। शुक्र है इस दौर के डायलॉग्स नहीं थे। ये तारीफ है। ये हाँ, ये तारीफ है आपके लिए। अच्छा बस उनकी ना स्क्रीन प्रेजेंस है, वो बोले नहीं। अच्छा मुझे एक चीज पूछनी थी कि जो है इस दफा टाइम वेस्टिंग बहुत थी। मतलब वो जो शूटिंग कंपटीशन था, इट वाज लाइक 20 मिनट, जिसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद से जो डायलॉग्स आते थे वो सईदा सिद्रा के ही होते थे, जो इम्पैक्टफुल होते थे। वो इवन ये भी दिखा रहे हैं कि रिलीज करें, ब्लॉक करें, वो इतना लंबा प्रोसीजर, वो एक सीन इकट्ठा दिखा देने में कोई तो हर्ज बेटा नहीं 26 था, एपिसोड भी तो पूरी करनी है ना। लेकिन इट वाज वेरी बोरिंग। ठीक है, नेक्स्ट। वो मेरे लिए मैं हमेशा से मेरा वो सिद्रा कह रहा हूँ, सिर्फ की मेरे कंसिस्टेंट पॉइंट है कि कुछ चीज़ों में, ट्रेनिंग्स वगैरह में ना वो बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। वो एपिसोड जो है ना, वो आप बोर होने लग जाते हो, तो मुझे वो ट्रेनिंग्स थोड़ी बोर करती हैं। सेकंड वो सिद्रा के डायलॉग्स की बात होगी, वो आप लोगों ने कर दिया। इसके अलावा मुझे नोरेज और उसामा वाला सीन भी अच्छा लगा था, जिसमें वो उसको खबरदार करते हैं और उसमें उसामा लिटरली ऐसे फील होता है कि वो वाकई किसी आर्मी का बंदा है और वो उसे खबरदार कर रहा है कि इस तरह से मत करना। और मुझे आरजू की एक्टिंग भी बड़ी अच्छी लगी थी कि मैं पीएमए को डिस्ग्रेस नहीं करना चाहती, और वो जो उनके आंखों में आंसू आ रहे होते हैं और वो जो जिस पावर के साथ बोल रहे थे, दैट वाज ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो ये थी जिससे बड़ी बड़ी फेवरेट थी। बाकी वो टाइम वाली बात होगी, सरदार के बेटे वाली भी बात होगी। आखिरी जो चीजें इस दफा ना सजल थी ना कुबरा थी, जबकि लास्ट एपिसोड वाज ऑल अबाउट कुबरा एंड सजल। तो आप मजबीन तो इसलिए मुझे ना हमेशा से लगता है कि हर दफा सिम्फियान की जो एपिसोड होती है उसका पिछले एपिसोड से लिंक नहीं बिल्ड करता है, ये एकदम कहीं से भी शुरू हो जाती है। हालांकि नहीं, इस दफा ऐसे लास्ट टाइम एंड आरजू पे भी थी, इस दफा भी स्टार्ट आरजू से हुआ। उसने माफी अच्छा आरजू नहीं लास्ट टाइम बट स्टिल आप मिस करते हो, बट आप मिस करते हो कि वो वाला आप पिछली दफा आप इन्वेस्ट हो जाते हो, और इस दफा और इवन सेम केस फॉर वो काशी जो ताशी कालिदास नैथमी परेरा, उसका तो कुछ समझ नहीं लग रहा। वो उसकी जगह क्या उन्होंने श्रीलंकन डाल दिया, मिली नहीं है बेचारी। जरूरी था वो श्रीलंकन लड़की डालने, कोई और लड़की डाल देते अगर कोई इतना कुछ उसके बारे में नहीं करना था। ना उसके अंकल आ रहे, ना उसकी कोई स्टोरी है, ना उसकी कोई रेलेवेंस है। वो आती है जाती है, बस वो मतलब वो सीन्स में होती है, बस वो उन्होंने अच्छी मार्केटिंग कर दी कि भाई हमने श्रीलंकन एक लड़की रखी है, लेकिन अदरवाइज उसकी जगह कोई भी होती, इवन वो लेडी प्लटून से भी करवा लेते तो फर्क नहीं पड़ना था। अच्छा देखा, लेडी प्लटून वाज बेटर देन श्रीलंकन, बट वो अच्छी एक्ट्रेस है, वो लेडी बहुत नहीं, वो श्रीलंकन लड़की, लेकिन उसको प्रॉपर्ली यूज नहीं किया हुआ उन्होंने, तो उसको बस हाला ला 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 के लिए रखा हुआ है। पाकिस्तान की तारीफ कर दो, खानों की तारीफ कर दो, इसकी तारीफ कर दो, चलो बस दैट्स इट। हाँ चलो मोहन, अब आप बताओ। अच्छा मुझे ना एक चीज़ थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लगती है पाकिस्तानी मूवीज़ में, इंडियन मूवीज़ में, सारी मूवीज़ में, कि जब भी कोई आपने दिखाना होता है ना वो टेररिस्ट, तो आप उसको शलवार कमीज खुली डुली पहना देते हो, आंखों में सुरमा डाल देते हो, सर पे टोपी दे देते हो। तो क्या दुनिया में जितने भी टेररिस्ट हैं इस टेरिटरी में वो सारे ऐसे ही हैं? उन्होंने जो में भी तो हो सकते हैं तालिबान को बट मेजॉरिटी तालिबान शलवार कमीज में होते हैं। अभी आजकल अफगानिस्तान में भी तो ऐसे ही हो रहा है, और ये ख्याल में हाँ, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्हें तो नफरत है अंग्रेजी लिबास से, हाँ, तो इसीलिए टखनों से ऊपर शलवार, वो सारी चीजें। हाँ अच्छा ठीक है। दूसरा मुझे लगता है कि जो नोरेज वाला सीन है ना पीएम में, कहाँ पे, एबटाबाद में है। यस, मेरे ख्याल में वो जो असद सिद्दीकी है ना, वो एबटाबाद नहीं गए थे, काकुल नहीं गए थे। उनका सारा सीन आप एक दफ़ा देखिए, आपको ना वो पूरा का पूरा सीन एडिटेड लगता है कि वो चल रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, उनके बैकग्राउंड में ना थोड़ी सी लाइन ऐसे खिंची हुई है कि जैसे वो खड़े कहीं और पे एक्ट कर रहे हैं, उनके पीछे को बैकग्राउंड लगा हुआ है। भाई मुझे ये चीज़ फील हुई है, आप दोनों देख के मुझे बताइएगा। मुझे ये चीज़ फील हुई है कि वो शायद वहाँ पे ना जा सके असद सिद्दीकी, तो उन्होंने उनको कहीं और पे पिक्चराइज करके तो उन्होंने वो सारा सीन लगा ना वो क्रिएट कर लिया है। ठीक है। बाकी अरसलान वाली बात के वेट था मुझे उसका, उन बेचारियों का भी। हाँ, महजबीन मस्तान का माफी इस एपिसोड में मांगी थी या पिछले एपिसोड में? पिछले एपिसोड में, क्योंकि मैंने दोनों एपिसोड्स आज ही देखी हैं, पिछले वीक मैंने नहीं देखी थी। तो वो मुझे बेवकूफ़ी लगती है दोनों लड़कियों की, मतलब महजबीन मस्तान की तरफ से बेवकूफ़ी थी और रबिया की तरफ, क्योंकि मैं लास्ट वीक डिस्कस नहीं ना कर सका था इस पॉइंट को। तो आई डोंट नो, छोटे बच्चों वाली हरकतें नहीं जैसे होती कि मैंने तुम्हें कैंडी नहीं देनी, तुमने मुझे कैंडी नहीं दी थी, मैं भी तुम्हें कैंडी नहीं दूंगी, तो वो उस तरह की उन दोनों में चल रही है। तो मुझे दुख हुआ कि मैंने सोचा था कि कोई बहुत बड़ा कुछ वाकया हुआ होगा जिसकी वजह से इनकी दोस्ती टूटी होगी। तो
एरियल एंगल से यानी दो लोगों के ताल्लुक को ऊपर से देखने में वो बड़ी छोटी सी बात लग रही होती है, लेकिन अंदर बड़ा आप इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं। मुझे वो सीन बड़ा पसंद आया जब वो उसको कुबरा वो महजबीन मस्तान कहती है कि दर्द हुआ, दुख हुआ, मुझे भी हुआ था। हाँ। बड़ा प्यारा सीन था और उस पे जो रबिया की आंखों से लास्ट वो कह रहे मैं कर नहीं सका तो मैं करना चाहता था, तारीफ करना चाहता था। टाइम नहीं है, प्लीज चलें आगे। अच्छा चलो आप दैट्स इट। बस अच्छा मैंने तो अपने पॉइंट सबसे पहले डिस्कस कर लिया। तोड़ूंगा तुम्हारा मैं एपिसोड के बाद। अच्छा आई वाज किडिंग मोर। जो मैं लव इन दोनों के पॉइंट्स तो सुन लिए हैं सिनफियान के। आई होप कि आप लोगों को भी ड्रामा अच्छा लगा होगा। सो कमेंट सेक्शन में हमें प्लीज बताना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट ड्रामा एंड लास्ट की तरफ, व्हिच इज संगे मां। तो संगे माँ के लिए हम सबसे पहले चलते हैं जिनका दिल बिल्कुल संग हो चुका है, मोन। संग पत्थर को कहते हैं जी नहीं मेरा ये संगे माँ और अल मशहूर वाकया नहीं आज चांद का। हालांकि अरसलान ठीक कह रहे थे, चांद का पत्थर या पत्थर का चांद। चांद का पत्थर नहीं, चांद का पत्थर है। संगे माँ मतलब चांद का पत्थर है, पत्थर का चांद, चांद का पत्थर। अच्छा चलें हम बाद में इसको करते हैं। आप करो, अभी करो। नहीं अभी हम मेन ना चीज करें। अच्छा ठीक है। ड्रामा बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत खूबसूरत है और मेरे ख्याल में जितने हम ड्रामे डिस्कस कर रहे हैं 6-7 में आँख पता नहीं क्यों सुबह से फटकी जा रही है, लेकिन शुक्र है दाई आँख है। तो अगर मैं सुपरस्टिशियस भी हूँ तो खैर है, पैसे आने हाँ ओके आगे लग भी है। अल्लाह, फिर इसका मतलब है आँख थोड़ी देर हो गई है उसको पटकने में। खैर वो जिसका इंतजार था वो सीन आ गया। एक तरफ रूस है तो एक तरफ चीन है, मामला संगीन। बड़ा बहुत खूबसूरत आतिफ असलम की एक्टिंग। एक सीन में जब वो शाह साहब के पास जाते हैं और शाह साहब पूरी, उनका नाम शाह साहब नहीं, वो नहीं है, शाह सेब है। शाह सेब, हाँ शाह सेब। मुझे पता था तुम ये कहोगे। हाँ, his name is not शाह साहब। श्योर कि तुमने शाह सेब कहना है। नॉट शाह साहब, इट्स शाह जो सेब। भी है उनकी कॉन्वर्सेशन मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब वो कहते हैं कि नायब, अल्लाह ताला ने इंसान को अपना नायब बना के ज़मीन पे भेजा है, तो तुम नायब होने का फ़र्ज़ अदा नहीं कर रहे हो। तो वो कहता है कि मेरे से नायब वाला काम तो अल्लाह ने लिया नहीं, पैदा होते ही मुझे यतीम कर दिया, फिर बाद में मुझ पर राज़ी अफशां हुआ कि मेरे बाप को जो है उसने ही मार दिया, मेरे दुश्मन ने, और मैं उसी के ही नमक को खा के पला बड़ा हूँ, तो मैं नायब की जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकता, आप नायब की जिम्मेदारी अदा करें, आप बताएं क्या करूँ। तो वो कहता है कि तुम अगर मर चुके हो, वो कहता है मैं मर चुका हूँ, वो कहते हैं तुम अगर मर चुके हो तो फिर अपने आप को यहाँ पे दफना दो, मेरे पास बहुत काम है करने के लिए। तो वो कहता है पहले जो जिंदा लाशें लस्पिरान में फिरें उनको दफनाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे आऊंगा। वो बात कर रहा था अपने माँ और बाप और भाई के बारे में कि उनके मामलात को जो है मैं सेटल करके फिर यहाँ पे आऊंगा। तो वहाँ पे आने के बजाय तो कुछ और ही हो गया, लेकिन वो सीन मुझे बड़ा खूबसूरत लगा। जो अदील है, उनका क्या नाम है, जो क्या नाम है किनका यार, वो जो परीजाद में था, अच्छा ठीक है, नासाज, वो जो मस्जिद में जाके ऐलान करता है कि हिलमत को कुछ हो जाएगा, खुदारा गाँव वालों हिलमत को बचा लो। बहुत खूबसूरत सीन था। उसके अलावा मुझे उसकी मरजान की और शहरजाद का की गलत क्या है? नहीं आप तो यार आपका ये आज बहुत ऐसी हरकतें कर रहा है कि ऐसा शक पड़ता है, लेकिन ऐसा हो नहीं। हाँ जी, मरजान की और शहरजाद की कन्वर्सेशन मुझे बड़ी अच्छी लगी। वो छोटी अंग्रेजी की जो बातें करते, एफ फॉर फादर, एम फॉर मदर, तो कहती फादर, वो कहता है तुमने तो मुझे वो बना दिया है, तो वो कहती फादर बाप को भी कहते थे, इतना बच्चा नहीं हूँ मैंने भी पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। जब उनका हाथ चूमती है और वो फादर और डॉटर वाली सीन, वो फीलिंग आती है। और जब वो कहता है कि काश हिकमत की जगह तुम मेरे घर पैदा होती, बड़ा खूबसूरत सीन था। आपको क्या लगा? नहीं बिल्कुल आप सही क्यों शैतानी, आप मुझे इब्लीस नजर आ रहा है। मैं इस पॉइंट से ये कर रहा नजर आ रहा हूं कि मुझे इस तरह लग रहा है कि मैं सारा ड्रामा दोबारा रिलीव कर रहा हूं आपकी बातों से। अच्छा आप मुझे डिस्कशन नहीं, हम तो जैसे आपको नहीं जानते ना पिछले 10 साल, मुझे इस तरह लग रहा है, इस तरह रिकैप हो रहा है। तो ऑब्वियसली रिकैप करना पड़ता है ना। हम आपके रिएक्शंस को नहीं पता लगा, जैसे हम इतने भोले, हम आपके रिएक्शंस को नहीं जानते पिछले 10 साल से, कि आप रिलीव कर रहे हैं कि 10 साल से तो आप मुझे जानते भी नहीं हैं। आप अपना नैरेटिव बताओ। नैरेटिव ये कि मुझे अच्छा लग रहा है, बस दैट्स इट, खत्म हो गया पॉइंट, दैट्स इट। ओके सो अब हम चलते हैं ओपिनियंस के लिए अरसलान के पास। अरसलान आप बताइए। सबसे पहले वही वाली बात, कुबरा और नुमान जाज का जो सीन है, दैट वाज सो लाइक क्लासिक। मतलब आप उनको लाइफ में क्या, वो हिस्ट्री में या आज तक याद किया जाएगा वो सीन, जब इस सीन की बात होगी। आप उस सीन में, मैं शुरू जब से संगे मां स्टार्ट हुआ, मैं तब से कह रहा हूँ कि उस सीन आप सिर्फ नुमान जाज को कुछ ना देखें, उनके हुलिये को ना देखें, उनके हाथ पाँव वो किस तरह चल के आ रहे हैं, जिस तरह उन्होंने दिखाया,
आप जस्ट नुमान जस्ट की आईज को देखें और आपको पता लग जाता है कि बात की क्या इंटेंसिटी है। उन्हें किसी और बहुत मशहूर एक्टर की तरह यूं नहीं करना पड़ता, वो नहीं करना पड़ता, यूं नहीं करना पड़ता। अरसाद मैं तुम्हारे लिए एक ठीक है? सीन सेव किया उस एक्टर का, मुझे बाद में बताना। मुझे प्लीज बताना, ठीक है? उन्हें यूं नहीं करना पड़ता, यूं नहीं करना पड़ता, और वो बस यूं देखते हैं और उनकी आंखों से आंसू, वो यूं भी करते हैं, है ना? हाँ, मेरे पास सीन पड़ा है। ठीक है, मुझे बताना, ठीक है? तो जब वो रो रहे थे लिटरली मेरे भी आंखों से मेरे ऑनेस्टली मुझे रोना आया इस सीन के बाद। वो जो कुबरा का और नुमान जाज का सीन था। इसके अलावा वो चाइना रूस वाली चीज थी, चाइना रूस वाली, एक तरफ रूस है तो एक तरफ चीन। हाँ, ये इसके अलावा मुझे वो समझ नहीं आई कि उसने क्यों हिलमत को मारा, मस्तान ने, मतलब क्योंकि उसने गलत किया है ना। तो आप पहले तुम बदबख्त इंसान, तुम पहले एक कत्ल पे इतनी लंबी सजा काट चुके हो, एक और बिला वजह। मुझे लगता है कि ये क्रिमिनल जो लोग होते हैं ना, उनकी मेंटालिटी यही होती है कि हमने एक दफा तो कर लिया है, तो दोबारा भी कर गुजरते हैं। क्योंकि मैं तेरा मेहमान है, मैं बिला वजह जाके उसको बेचारे को खंजर मार दिया, तो मुझे तो उस पे बड़ा गुस्सा आया। मुझे आई एम सॉरी, मुझे उसका कैरेक्टर पसंद नहीं है। लेकिन गलतफहमी भी क्रिएट हुई है ना बिला वजह का फजूल बाप बेटे में। और हाँ, और बाकी वो मौलवी साहब वाला सीन था, वो मुझे बड़ा पसंद आया। बाकी वो आपने बात कर ली, और that's it for this week from my side. Okay, so मैं भी अपनी कॉपी बंद कर दूं। मैं भी संगे माँ के इनके पॉइंट से अग्री करता हूँ। अग्री करने के साथ मुझे एक चीज़ स्पेशली जरसंगा के लिए फील होती है, वो ये कि जिस तरह वो बिल्कुल बेचैन है अपने दोनों बच्चों की वजह से, तो वो अपनी उस मुलाजमा से कहती है कि मुझे अफीम दे दो। हाँ, एक और रह गया है, कोई बात नहीं, अब रह गया तो रह गया, हुन जान दो, हुन हो गया। अच्छा चलो एंड में मुझे याद कराना। तो वो जरसंगा वाला मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगता है। फिर जब जरगोना से पूछा जाता है, हिकमत वो डेट्स के लिए उन औरत को सेंड करता है, तो जरगोना एक दफ़ा बिल्कुल वहाँ पे हैरान रह जाती हैं कि मैं तो सारा मामला बिल्कुल सेट कर रही हूँ, तो फिर हिकमत इस तरह क्यों कर रहा है। तो वो एक चीज़ जो है मुझे बड़ी अच्छी लगती है वहाँ पे। और मस्तान ने जो स्टैब किया है हेलमन को, उसकी मुझे रीज़न ये लगता है कि मस्तान गुलमीना को बिल्कुल अपनी बेटी की जगह समझ रहा है, और बेटी मानता भी है वो उसको। तो मेरा ख्याल है वो बेटी के लिए ही अब इस चीज़ को आगे लेकर चल रहा है कि ये हिलमंद एक दफ़ा चला जाएगा तो मेरी बेटी की ज़िंदगी बच जाएगी, क्योंकि वो उसको देना नहीं चाहता, क्योंकि गुलमीना पसंद नहीं करती उसको। तो वो एक चीज़ जो है मुझे बड़ी अच्छी लगी है। और लास्ट में जो हाजी मरजान स्लैप करते हैं उसको, हिकमत को, वो भी एक चीज़, हालांकि हिकमत अपनी जगह बिल्कुल राइट है कि उसने ये हरकत नहीं की, लेकिन पीछे बताता आ रहा है कि मैं ये करूंगा। सिर्फ इसीलिए कि वो जो एक बगावत है उस वजह से हाजी मरजान को ये एक चीज़ लगती है। तो अब मुझे ऐसा लगता है शायद ड्रामा आगे जाके और ख़राब होने वाला है, क्योंकि अब बिल्कुल हिकमतुल्लाह जो है वो अपने हत्थे से उखड़ जाएगा। यही मेरा हिकमतुल्लाह वाला पॉइंट था कि जो हिकमतुल्लाह उधर जाता है जरगोना के पास अपना रिश्ता है और शादी की तारीख वगैरह लेने के लिए, उधर मुझे जरगोना की बातें बड़ी पसंद आई कि अपने माँ और बाप को भेजो, वो आके रिश्ता नहीं। और वहाँ पे जो गुलमीना का भी स्टांस था कि क़यामत तक, हाँ, वो जरगोना का स्टांस था कि जुम्मे तक तो क्या क़यामत तक मैं तुम्हारी रिश्ता नहीं दूंगी। हाँ, तो और नहीं, उसने कहा था कि ये तुम गलत बात कर रही हो, असूल की नहीं, गलत ही सही लेकिन असूल की बात कर रही है। गुलमीना ने ये बोला था, गलत नहीं, असूल की बात कर रही है। नहीं, वो कहता क्या तुम फजूल बात कर रही हो, तुम कहती फजूल नहीं, असूल काफिया रदी मिलाना, वो कहता तुम वो फजूल नहीं असूल की बात कर रही है कि माँ बाप को आना चाहिए रिश्ते। मुझे वो डायलॉग बड़ा पसंद आया। सो ओवरऑल ये था हमारा संगे माँ को लेकर ओपिनियन। अगर नहीं दैट्स इट, अगर आपको संगे माँ अच्छा लग रहा है तो हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, विच वी होप सो, क्योंकि ये ड्रामा डायरेक्शनल या स्टोरी फ्लॉज से थोड़ा सा ज़रा एडवांस चल रहा है, तो निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी सिंस ह्यूमन बींग्स इसके ऊपर वर्क करते हैं तो इसके अंदर थोड़े बहुत फ्लॉज फिर भी हमेशा रह जाते हैं। सो इसके साथ ही हम क्लोज करते हैं अपना टीवी लाउंज दिस वीक। आई होप कि आपको इस वीक का टीवी लाउंज जो है वो पसंद आया हो। हमने रमज़ान से रिलेटेड मून से पहले ही ओपिनियन ले लिया है कि हम उन 3 ड्रामास को शामिल करेंगे, लेकिन किस तरह से मर्जन करेंगे वो हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। इसके साथ ही मैं एक दफ़ा क्लोजिंग रिमार्क्स ले लेते हैं हम लोग मून से। मून प्लीज़ बताइए अगर कुछ एंड क्लोजिंग रिमार्क्स यही है जो मेरे हमेशा होते हैं। सबसे पहले तो खूब इबादत करें, रोज़े रखें, ठीक है, अल्लाह ताला को टाइम दें। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो ये कमेंट सेक्शन यही होगा ना, ऐसा यही होगा, ये कमेंट सेक्शन है, कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा शो कैसा लगता है। जी अरसलान, अब आप बताइए प्लीज। जी बस ये कि खुश रखें, खुश रहें, खुश रखें, हाँ, खुश रखें भी, तो हाँ खुश रखें भी। मेरी बात सुनिए, खुश रखना जो है ना ये सबसे बड़ा ज़र्फ होता है, उसी से आपको भी खुशी मिलती है, उसी से आपको भी खुशी है। कभी कभी किसी के आप अमल से देख के भी खुश हो जाती है, यार देखो यार कितना अच्छा इंसान है, ट्रू, ठीक है। और इसके अलावा कोशिश किया करें कि आपके थ्रू किसी का दिल आजारी ना हो, दैट्स इट। और ऊपर से रमज़ान भी चल रहा है तो ये भी एक इबादत का ही पार्ट है। इबादत सिर्फ नमाज
रोज़े तक नहीं, आपके इखलाक से भी होती है। और हुकूकुल इबाद वगैरह के बारे में जितना जोर हमारा इस्लाम देता है, शायद कोई और मज़हब देता हो कि आपने लोगों की फीलिंग्स का भी ख्याल रखना है, वो भी एक इबादत है। तो दैट्स इट। ओके इन दोनों ने अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दे दिए। मेरे भी क्लोजिंग रिमार्क्स यही हैं कि रमज़ान का महीना है, बरकतों और रहमतों का महीना है, तो हम सारों को कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने से हम लोग ले सकें नेमतें और रहमतें वसूल कर सकें। और बाकी मेरा ख्याल है अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम जैसे दुनियादार लोगों को शायद यही एक महीना मिलता है, क्योंकि मैं अपनी बात सच्ची आपसे करूँ तो मुझे शायद नमाज़ें पढ़ने का उतनी बाकायदगी से वक्त नहीं मिल पाता, लेकिन रमज़ान का करके एक बहाना मिल जाता है कि ठीक है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ करनी है। इसके साथ साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और ड्रामा से रिलेटेड अगर कोई प्रोजेक्ट आपकी नज़र में और हमारी नज़र से मिस हो गया तो काइंडली हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, हम उसको भी ऐड करेंगे। सिंस हम लोग तीनों इक्वल डिसीजन लेते हैं किसी ड्रामे को ऐड या रिमूव करने का, सो इसीलिए हम आपके ओपिनियन को भी बहुत मैटर करता है। हाँ। इसके और साथ एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि हम तीनों ना देखें। हाँ हम तुम परिजाद चौधरी हसन, कोई परिस्तान एंड चौधरी हसन में से कोई एक बोंगा भी हो सकता है। हाँ। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी हम इन दिनों में से कोई एक सिलेक्ट करें, या चलो हो सकता तीनों भी हो जाए, क्योंकि ओपनिंग एपिसोड बड़ा मैटर करता है। जिस तरह वो हवा वाला था, कौन सा था? इब्ने हव्वा है, इब्ने हव्वा। बज़ात है, मैं ऐसे क्यों हूँ, कोयल। हाँ, तो वो सिंस एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से हम लोग शामिल नहीं कर सकते थे। बाकी आप लोगों के लिए हमेशा कमेंट सेक्शन जो है वो ओपन है, प्लीज़ अपने कमेंट लाजमी दीजिए। इसके साथ साथ ही खुश रखें, खुश रहें और अपना बहुत सारा रखें ख्याल, और हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। सो मेरी तरफ से, अरसलान की तरफ से और एहतशाम की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।